अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। आज सुबह अध्यात्म विज्ञान क्या है और इसका महत्व क्या है, इसका उपयोग क्या है, उसकी वैल्यू क्या है और इसको कैसे हम अनुभव कर सकते हैं और अनुभव करने का मतलब क्या, ये सब कुछ बातें मैंने सुबह बताने की कोशिश किया। बहुत सारे जिज्ञासुओं ने, मुमुक्षुओं ने प्रश्न भी किए और सभी को अपने प्रश्नों का समाधान भी मिला। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जीवन में ऐसी होती है जो हम शब्दों के माध्यम से तो जानते हैं, इसका अर्थ भी शायद जानते हैं। तो कहने का मतलब कई सारे अध्यात्म में जो शब्द प्रयोग होता है, इसका शब्द तो हमने सुने हैं, अर्थ भी जानते हैं, मगर उसका मर्म क्या है वो हम शायद जीवन में नहीं जानते हैं, क्योंकि उस शब्दों की गहराइयों पे हम गए ही नहीं हैं। और इसीलिए हालांकि हम अनुभूति जरूर करते हैं, मगर अनुभूति क्या है, अनुभूति को कैसे हम समझ पाए या तो एक्सप्रेस कर पाए, ये हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमने इस प्रकार से सोचना ही बंद कर दिया है कि अनुभूति जैसी कोई चीज है। हम शब्द और शब्द के अर्थ तक ही रहे, मर्म तक नहीं गए, और इसीलिए कई सारी बातों को आज भी हम शब्दों के माध्यम से ही जानते हैं और अर्थ के माध्यम से जानते हैं। अनुभूति क्या चीज होती है वो हमको नहीं मालूम, और इसीलिए आध्यात्म का पूरा मार्ग वो अनुभूति का मार्ग है, वो शब्दों का मार्ग नहीं है। शब्द तो व्यक्त करने का, एक्सप्रेस करने का साधन मात्र है। अनुभूति अनुभूति होती है, व्यक्त करना न करना वो तो संयोग के अधीन होता है। व्यक्त नहीं करेंगे मतलब ये नहीं है कि अनुभूति नहीं है, और व्यक्त करना वो तो एक संयोग होता है। अगर कुदरत संयोग देते हैं तो हम व्यक्त कर सकते हैं, नहीं देते हैं तो नहीं व्यक्त कर सकते हैं, मगर अनुभूति करना उससे व्यक्त करने न करने से मतलब नहीं है। मगर हम ये कहना चाहते हैं कि कई सारी बातें ऐसी हैं, हम इसका अर्थ जानते हैं, मर्म नहीं जानते हैं, और इसीलिए हमको कितने अवतारों से और खास करके ये अवतार में भी ये मालूम नहीं होता है कि हम विज्ञान को समझते हैं, जानते हैं, उपयोग भी करते हैं और अनुभव करने का प्रयास भी करते हैं, मगर अनुभूति क्या है नहीं मालूम होता है। तो अनुभूति शब्द फीलिंग के साथ जुड़ा है, टू फील, नॉट टू नो, नॉट टू सी, देखना, जानना वो अनुभूति नहीं है। रियलाइज करना, फील करना वो अनुभूति है। रिलेटिव सत्य में भी फीलिंग का इम्पोर्टेंस है और सनातन सत्य में भी फीलिंग का इम्पोर्टेंस है, मगर फील करने का दूसरा नाम है रियलाइजेशन। इंग्लिश में कहेंगे इसको रियलाइजेशन। वो नॉलेज नहीं है, नॉलेज से ऊपर है, शब्दों से भी ऊपर है, अनुभूति करना। मगर ये अनुभूति शब्द बहुत कम लोगों को समझ में आता है। आध्यात्म में
कई लोग कहते हैं कि भाई आत्मा क्या है मेरे को मालूम है, आत्मा की क्वालिटी क्या है मालूम है, आत्मा का अस्तित्व परमानेंट मालूम है, मन वचन काय पर और पराधीन है वो मालूम है। ये शब्दों से मालूम होता है। तो शब्द वो तो प्राइमरी लेवल का ज्ञान है। अगर वो शब्द का ज्ञान अनुभूति के मार्ग में नहीं गए आगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। नॉलेज है, नॉलेज इज नेवर कैरी फॉरवर्ड इन नेक्स्ट बर्थ। नॉलेज नहीं, अनुभूति साथ में आती। तो अनुभूति किसको कहते हैं? आध्यात्म के अंदर अनुभूति का मतलब होता है जैसे कोई चीज मेरी है व्यवहार से, और देखते ही मैं फील करता हूँ दिस इज माय, फील करता हूँ, वो अनुभूति है वो अनुभूति नहीं है। देखता हूँ अनुभूति नहीं है, मैं क्या फील करता हूँ मेरी है, ये अनुभूति है। ये दुनिया में इतनी सारी चीज देखते हैं, जानते भी हैं, फील नहीं करते हैं। नहीं समझ में आया? हम गोल्ड डायमंड सिल्वर की दुकान पे गए, बहुत सारी चीजें देखी हमने, करोड़ करोड़ रुपए का गहना भी देखा पूरा। ये अनुभूति नहीं है, ये अनुभूति नहीं है। देखना जानना वो अनुभूति नहीं है, फील करना। समझ में आया? फील करना वो अनुभूति है। ऐसे आध्यात्म में मैं मन वचन काया से मुक्त हूं, वो फील करना है, नॉलेज नहीं। मैं अनंत ज्ञान वाला हूं, फील करना है। कैसे? जैसे जैसे रिलेटिव से कहा ज्ञान, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे भाई बहन है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा मकान, कार, मोटर, ये सब कुछ मेरा है। ये प्रकृति बोलती है, प्रकृति मानती भी है, बोलती भी है, मगर हम फील करते हैं ये सब प्रकृति का है और प्रकृति कुदरत की है, और मैं ऐसी विनाशी अवस्थाओं से मुक्त, अविनाशी ऐसा शुद्ध आत्मा। तो ये फील करना है, ये सिर्फ बोलना नहीं है। आप समझे? क्योंकि मैं ऐसा हूं कि जिसका बिगिनिंग और एंड नहीं है। मैं ऐसा हूं जो ब्रह्मांड को प्रकाशित करता हूं। मैं ऐसा हूं जिसके पास सभी प्रकार का इनफाइनाइट पावर है, और मैं ही चेतन हूं। जड़ को फीलिंग नहीं होती है, और प्रतिष्ठित आत्मा को फीलिंग होती है, क्योंकि मेरी हाजिरी है, क्योंकि मेरी हाजिरी है, तभी उसमें ये क्वालिटी आती है। अगर मैं निकल गया और फिर शरीर रहेगा तो उसमें कोई क्वालिटी नहीं है। तो प्रतिष्ठित आत्मा में भी क्वालिटी है, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ सोल, मगर उसकी बिलीफ रिलेटिव सत्य की है तो वो फीलिंग आएगी। उनकी बिलीफ सनातन सत्य की है तो वो फीलिंग आए, मगर फील करना वो अनुभूति है, खाली समझना वो अनुभूति नहीं है। अगर शरीर को ऐसा संजोग आता है अपमानजनक या तो वेदना वाला, शारीरिक मानसिक वेदना, या तो कभी कभी लगता है कि मैं मर जाऊं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी, तो ऐसा भी संजोग आता है। तो ये सब जो प्रकृति को होता है, एट ए टाइम हमको फील करना है, आई एम अ परमानेंट, आई एम अ चेतन। और मेरे प्रकाश की हाजिरी में ये सभी अवस्था ओपन होती है। जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा उसको देखना और जानता है, फील करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कुदरती रचना है, तो ये फील करना है। ये तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मगर वास्तव में क्या करना है? फील करना है। बोलने की जरूरत नहीं, बोलना तो क्या है, एक संजोग होता है, संजोग आया ना है। फील करना वो तो हमारी अवेयरनेस है, इट इज 24 आवर्स होने चाहिए। अनुभूति करना, बोलना है तो एक संजोग है, वो संजोग आएगा भी नहीं भी आएगा। तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान होता है, वो तो देह और आत्मा से अलग हो गए, मगर ऐसा नहीं कि बाद में वो बोल बोल करते हैं।
फील करना अलग चीज है और बोलना वो तो कर्म है, कुदरती रचना है। आप समझे? बोले या ना बोले कोई फर्क नहीं होगा। अनुभूति इज इम्पोर्टेंट। तो हर चीज में, व्यवहार जगत में भी क्या है, व्यवहार जगत के अंदर मेरे पास 100 करोड़ रुपया है और मेरे को मालूम है कि मेरे को 100 करोड़ मेरे पास है, भले मैं इसका उपयोग कर सकूं या न कर सकूं, मगर मेरे दिमाग में होता है तो मेरा पावर कुछ और ही होता है। ये अनुभूति का पावर, होने का पावर नहीं। आप समझे? कोई भी परिस्थिति आएगी छोटी मोटी तो मैं उसको संभाल लूंगा, बिकॉज आई हैव मोर देन इनफ मनी। तो ये अनुभूति है। संजोग आना ना आना वो कुदरती रचना है। ऐसे अगर पैसे से अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस आता है तो मैं चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला आत्मा हूँ। अगर ये इसकी अवेयरनेस रहती है तो दुनिया की कोई भी परिस्थितियाँ जो शरीर के साथ जुड़ी है उनकी असर क्यों नहीं होनी चाहिए। शरीर को होगी, उनकी असर आपको नहीं होनी चाहिए। शरीर को तो होगी, वो तो कर्मों के भुगतान का साधन है। और शरीर के साथ जुड़ा हुआ जो अंतस्करण है, डिस्चार्ज अंतस्करण, मन बुद्धि चित्तन का जो लेकर आए, इनको भी होगी क्योंकि चार्ज उन्होंने किया है। तो डिस्चार्ज की अनुभूति भी उनको ही होगी, तो शरीर को भी होगी, डिस्चार्ज अंतस्करण को भी होगी, मगर लाइव अंतस्करण जो है उसको नहीं होना चाहिए। तो ये बात है। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग वो अनुभूति का मार्ग है, वो सिर्फ नॉलेज का मार्ग नहीं है। और अनुभव करते रहोगे तभी आपको समझ में आएगा कि वैल्यू रिलेटिव सत्य की नहीं होती है, सनातन सत्य की होती है। वैल्यू जड़ की नहीं होती है, चेतन की होती है। चेतन नहीं है तो जड़ की कोई वैल्यू ही नहीं है। ब्रह्मांड में गोल्ड, डायमंड, सिल्वर सब कुछ पड़ा है, पेट्रोल सब कुछ पड़ा है, मगर वैल्यू करने वाला नहीं है। तो बताइए, आप समझे ना? तो इसीलिए जो वैल्यू, जिनकी हाजिरी में हम संसार की वैल्यू कर सकते हैं, इनकी हाजिरी में हम संसार की वैल्यू जीरो भी कर सकते हैं, अगर सही दृष्टि मिली तो अनुभव करना वो स्पिरिचुअल पाथ है, सिर्फ जानना वो स्पिरिचुअल पाथ नहीं है। तो मैं कितने साल से विज्ञान को जानता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप क्या फील करते हैं? यू फील सेपरेशन, आप मुक्तता की अनुभूति करते हैं मन वचन काया से। आप विचारों से मुक्त रह सकते हैं, वाणी से मुक्त रह सकते हैं। वाणी यानी वाणी की असरों से, विचारों की असरों से, वर्तन की असरों से मुक्त रह सकते हैं। कौन? लाइव प्रतिष्ठा आत्मा। तभी आपकी वैल्यू है। अगर नहीं रह सकते हैं फिर भी आपके पास विज्ञान है तो वो नॉलेज है। नॉलेज में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे मैकेनिकल हो जाएगा कि मेरे को मालूम है बस। आप समझे? नॉलेज से कोई मतलब नहीं, फील करना, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग। आज संसार के अंदर हम 5 इंद्रियों के माध्यम से और अपने दिमाग के माध्यम से संसार की छोटी सी छोटी अवस्था को फील करते हैं। अच्छी है, बुरी है, मेरी है, तेरी है, फील करते हैं। सिर्फ जानते नहीं, फील करते हैं। किसी ने कहा कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है तो हमने सुना नहीं है, फील किया। यू अंडरस्टैंड मी? तो फीलिंग इज अ एक्सपीरियंस, नॉलेज इज नॉट एक्सपीरियंस। और उसी समय किसी ने कहा कि तुम्हारे में अक्ल नहीं है, उसी समय हमको मालूम हुआ कि जिसकी अक्ल नहीं है ऐसा कहा है वो तो शरीर है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा। तो ये फीलिंग हो गई। आप समझे ना? एट ए टाइम फील करना। प्रकृति भी फील करेगी, हम भी फील करेंगे। हम अपने स्वभाव को फील करेंगे, प्रकृति अपने स्वभाव को फील करेगी। तो कोई तकलीफ नहीं है।
मगर प्रकृति के स्वभाव में जुड़ जाने के बाद फील करना, उसका नाम है अज्ञान, और उसी से कर्म बनते हैं। गाली सुनने से कर्म नहीं बनते हैं, क्या बताया? प्रशंसा सुनने से कर्म नहीं बनते हैं, प्रशंसा के अंदर या गाली के अंदर हमारे जुड़ने से कर्म बनते हैं। जैसे कैसेट होती है, कैसेट रिकॉर्डेड, और रिकॉर्डेड कैसेट के अंदर 10 साल पहले कोई व्यक्ति ने हमारा इंसल्ट किया है या तो मान भी दिया है, ऐसी कोई कैसेट है, और 10 साल के बाद हम इसको प्ले करते हैं, हम सुनते भी हैं, तो उस समय आपको फील नहीं होता, क्योंकि आपको मालूम है ये तो कैसेट है, वास्तव में अभी कोई मान अपमान करने वाला नहीं। ऐसे ये मन वचन काय की अवस्था भी क्या है? कैसेट है। क्या है? कैसेट है। It's a pre-recorded, it's a play only through this player. ये पिछले अवतार का प्रोग्राम अभी ये प्लेयर से प्ले हो रहा है, रिकॉर्डेड है, ये कोई इंडिपेंडेंट पावर न ये प्लेयर का है न और कोई प्लेयर का, कोई इंडिपेंडेंट पावर तो है ही नहीं। फिर हमको फील करने से क्या मतलब है? लोग कहते हैं कि हम कर्मों की भुगतान, कर्म भले पिछले अवतार में बांधे, भुगतान तो अभी करते हैं। मैं कहता हूँ हाँ, भुगतान अभी करते हैं, मगर अभी जो भुगतान करता है वो तुम नहीं हो, शरीर के माध्यम से होता है, और वो शरीर ही कुदरत का है। तुम तो शरीर को जो होता है उसको आप मानते हैं क्योंकि आपकी बिलीफ थी। मान में सुख है, अपमान में दुख है, वो आपकी बिलीफ थी, और इसीलिए उसी मुताबिक प्रकृति से के साथ व्यवहार हुआ, तो आपने फिर किया, वो भी बिकॉज ऑफ योर रेडीमेड बिलीफ, नॉट टुडे बिलीफ। आइसक्रीम खाने में सुख है, वो बिलीफ में लेकर आया था पास्ट बर्थ की, अभी ये बर्थ में आइसक्रीम खाने का संयोग शरीर को मिला, शरीर आइसक्रीम खाता है और फील करता है वो बिलीफ, मगर वो मैकेनिकल बिलीफ है, वो डिस्चार्ज बिलीफ है, वो चार्ज बिलीफ नहीं है। मगर चार्ज इसमें जुड़ गई तो फिर कर्म बनेगा, नहीं तो कर्म तो फील करना वो साइंस है। समझ में आया? अनुभूति, हम क्या फील करते हैं, शरीर क्या फील करता है वो छोड़ दो, वो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है। शरीर तो रिलेटिव सत्य को फील करेगा ही, मगर शरीर की फीलिंग तुम्हारी फीलिंग क्यों हो गई? तुम जब मानते हो, जानते हो, समझते हो कि प्रकृति का एक भी गुण मेरे में नहीं है, मेरा एक भी गुण प्रकृति में नहीं है, तो फिर प्रकृति के गुणों को आपने फील क्यों किया? प्रकृति भले करे, आपने क्यों किया? मगर आप इसमें क्या हो गए? जुड़ गए। बस ये अज्ञानता है, अटैच। आप आपकी क्वालिटी में रहो, प्रकृति तो उनकी क्वालिटी में है ही। अभी आत्मा आत्मा की क्वालिटी में है, प्रकृति प्रकृति की क्वालिटी में है, मगर प्रतिष्ठित आत्मा जहाँ बैठता है वो उस समय की उसकी अनुभूति है। आत्मा भी अपने स्वभाव से बाहर कभी नहीं निकलता है, और प्रकृति भी अपने स्वभाव से बाहर नहीं निकल सकती है, क्योंकि इट इज क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय द नेचर। तो वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकते हैं नहीं है, दोनों अपने स्वभाव में है। मगर ये जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो कहाँ जुड़ता है? वो उस समय की उसकी अनुभूति है, और उसी अनुभूति को ज्ञान भी कहेंगे या अज्ञान भी कहेंगे। हमने अध्यात्म में 3 शब्दों को अलग किया, ज्ञान, अज्ञान और विज्ञान। अभी तक तो हमने 2 शब्द सुने थे, ज्ञान और अज्ञान। विज्ञान शब्द सुना था मगर प्रयोग नहीं करते थे, प्रयोग करते थे ज्ञान और
अज्ञान का। हमने तीनों को अलग कर दिया, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। अज्ञान और ज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य हैं। अज्ञान और ज्ञान दोनों रिलेटिव सत्य हैं और विज्ञान सनातन सत्य है। अज्ञान और ज्ञान किसको कहते हैं? जैसे व्यवहार में सत्य बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, परिग्रह कम रखना चाहिए। आप समझे ना? ये सब ज्ञान है। भगवान के मंदिर में जाना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, यानी जो भी हमारा सोशल लाइफ है वो जीना चाहिए नॉर्मली, इसको ज्ञान कहेंगे। और इससे विरुद्ध करोगे लोग क्या कहेंगे? यह ज्ञान है। वो भगवान को तो मानते ही नहीं है, वो धर्म को मानते ही नहीं है, वो पूजा पाठ को तो मानता ही नहीं है, तो इसको अज्ञान कहेंगे। यानी रिलेटिव सत्य को मानना, फॉलो करना वो ज्ञान है, रिलेटिव सत्य को नहीं मानना, न फॉलो करना वो ज्ञान है। इसमें सनातन सत्य आता नहीं है। और सनातन सत्य का मतलब होता है वो मन वचन काया की क्रिया नहीं है, वो फैक्ट ऑफ यूनिवर्स है, नॉट योर व्यू पॉइंट। रिलेटिव सत्य में ज्ञान अज्ञान वो तो आपका व्यू पॉइंट है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ। आप भगवान महावीर को मानते हैं, दूसरा नहीं मानते हैं, तो क्या वो अज्ञानी है? वो कृष्ण को मानते हैं, वो राम को मानते हैं, मगर रिलेटिव सत्य में यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं होता है। इट्स अ व्यू पॉइंट। और विज्ञान किसको कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ को जानना, मानना और अनुभव करना, यूनिवर्सल ट्रूथ। अगर आप नहीं मानोगे, नहीं जानोगे, तो भी आपकी पूरी लाइफ उसी के लॉ से चलती है। इसीलिए मानना जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ये कुदरत, ये कुदरती कानून, कुदरती रचना क्या समझने की जरूरत है? हमारे शास्त्रों में तो कभी कहा नहीं गया। इतने सारे धर्म हैं, कभी कोई धर्म गुरु ने ऐसा नहीं कहा कि आपको कुदरत को जानना चाहिए, कुदरती कानून को जानना चाहिए और उससे बनी हुई कुदरती रचना है उसको जानना चाहिए। ऐसा तो किसने नहीं कहा। और वो भी बताते हैं मुक्ति का मार्ग है, तुम भी बता दो ये मुक्ति का मार्ग है, तो इसको जानने की क्या जरूरत है? तब मैंने कहा ये पूरी सृष्टि 6 तत्वों से बनी है और 6 तत्वों से ही सभी अवस्था है। ये मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है और उनकी सभी अवस्था भी 6 तत्व की है। यानी कुदरत 6 तत्वों और शरीर 6 तत्वों दोनों एक ही है, अलग। और जैसे दुनिया कुदरती कानून से चलती है, दिन होना, रात होना, ठंडी गर्मी, बारिश होना, बढ़ती ओट होना, पूनम अमास होना, ये कुदरती कानून चलता है। कब सूर्य ग्रहण होगा, कब चंद्र ग्रहण होगा, ये कुदरती कानून से होगा, ये किसी की मर्जी से नहीं होगा। ऐसे हमारा पूरा जीवन भी कुदरती कानून से है। हमने जो कुछ भी कर्म किया था, इसका फल कौन डिसाइड करेगा? कुदरत का कानून। और फल का संजोग भी कौन डिसाइड करेगा? कुदरत करेगा। इसीलिए इसको जानना जरूरी है। हमारी समग्र लाइफ भी उसके साथ जुड़ी है। समझ में आया? इसीलिए जरूरी है। ये नहीं जानना, इसको आध्यात्म में अज्ञान कहते हैं, और ये जानना इसको विज्ञान कहते हैं। और अज्ञान है तो फिर ज्ञान अज्ञान दोनों है। इसीलिए मैं अज्ञान शब्द को अज्ञान नहीं कहता हूँ, रिलेटिव सत्य। और रिलेटिव सत्य सबका क्या होता है? अलग अलग होता है, कोई यूनिवर्सल नहीं होता है। व्यू पॉइंट। किसी को मानने न मानने से आत्मा से क्या मतलब है? किसी को भगवान मानो, किसी को गुरु मानो, या मन वचन काया से कोई भी क्रिया करो, इससे आत्मा से क्या मतलब है? कोई कंसर्न ही नहीं है। प्रकृति को आनंद होता है, प्रकृति को अच्छा लगेगा, इट्स ओके, और उससे सोल से क्या कंसर्न है? मैं आत्मा की अनुभूति करना चाहता हूँ और बार बार प्रकृति की अवस्थाओं में जुड़ जाता हूँ,
प्रकृति के इंटरेस्ट में जुड़ जाता हूं, बट वाई? अनुभव आत्मा का करना है और जुड़ जाते हैं प्रकृति में, कैसे अनुभव होगा? सो ट्राई टू फील सेपरेशन फ्रॉम योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन स्लोली। एंड यहां स्पीड की जरूरत नहीं है, स्पीड की जरूरत नहीं है। देखो, लाखों अवतार का अज्ञान भी हम एक समय में निकाल सकते हैं, लाखों अवतार का अज्ञान, इसमें टाइम की जरूरत नहीं है। प्रश्न ये है कि आप वास्तव में विज्ञान को जान के विज्ञान का यूज करते हैं तो वो ज्ञान खत्म हो जाएगा। और कुदरत का कानून ऐसा है कि अगर आपके विजन में से विज्ञान समझ में आया और उस लेवल का अज्ञान मिट गया तो वो परमानेंट मिट जाता है। फिर ऐसी अवस्था हजारों आएगी, जन्म मरण भी शायद 5-25 बाकी होंगे तो होगा, मगर अज्ञान प्रकट नहीं होगा। आपके विजन में क्लैरिटी हो गई है। उदय कर्म तो हो सकता है, उदय कर्म तो महावीर का भी था, राम का भी था, मगर उससे कोई कंसर्न नहीं है। जब अज्ञान नहीं है तो मेरे को क्या मतलब? अज्ञान है तब मैं शरीर हूं, अज्ञान है तब मैं मनुष्य काया को चलाने वाला हूं, अज्ञान है तब सत्ता संपत्ति सब साधन मेरा है। जब अज्ञान ही नहीं है तो कुछ है ही नहीं, जो भी है वो तो कुदरत का था, है और रहेगा। तो हर अवस्था में जब अज्ञान चला जाता है तो उसको यही फील करना है, मैं शुद्धात्मा हूं और ये कुदरती रखना है, मगर बाद में बोलने का नहीं है, उपयोग करने की जरूरत नहीं है। अनुभूति हो गई, अभी सिर्फ अनुभव बाकी रहा लास्ट पर, और वो अनुभव अपने आप केवल ज्ञान की ओर जाएगा और वही निर्वाण की ओर जाएगा। जब अज्ञान नहीं है तो पुरुषार्थ भी नहीं है, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा भी नहीं है। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की उत्पत्ति अज्ञान से हुई है। अज्ञान का मतलब रिलेटिव सत्य, और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा का अंत अज्ञान जीरो होना, तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। मगर अज्ञान जीरो करने से पहले हमने जो कुछ भी अज्ञान का यूज कर दिया है उसके तो कर्म बनेंगे और उसी से लास्ट बर्थ आएगा, क्योंकि पिछले अवतार में ही हमने अज्ञान को तो जीरो कर दिया, बीच बीच में अज्ञान का उपयोग हो गया तो कर्म तो बन गया, मगर एंड में क्या कर दिया अज्ञान को, तो लास्ट बर्थ में प्रतिष्ठित आत्मा होगा ही नहीं, क्योंकि रोल ही नहीं है उसका, मगर शरीर और आत्मा दोनों रहेगा। मगर अज्ञान नहीं है तो शरीर अपने आप ऑटो मोड से चलता रहेगा, और अज्ञान नहीं है तो मैं अपने आप मेरे यानी खुद के स्वभाव में रहूंगा। तो इसका जब एंड होगा आत्मा कहाँ जाएगा? मोक्ष में जाएगा। उसमें क्रिया की क्या बात है? कौन सी क्रिया से मोक्ष में गया? कोई क्रिया से गया? तो इतना सरल सहज सुगम ये विज्ञान है, इसमें कोई बात गोल गोल टेढ़ी मेढ़ी नहीं है। इसीलिए अनुभवी ज्ञानी भगवंतों ने यही बताया कि मुक्ति का मार्ग सहज सरल और सुगम होता है, मगर इसको बताने वाला दुर्लभ होता है, क्योंकि उसको बताने वाला अनुभवी ही हो सकता है, किताबों वाला नहीं हो सकता। ये ज्ञान किताबों में नहीं आता है, समझ में आया? किताबों में नहीं आता है, किताबों में शब्द ज्ञान होता है, तो होता है। और इसीलिए ज्ञानी पुरुष दादा भगवान ने भी कहा शब्द ज्ञान से निवेड़ा नहीं है, अनुभव ज्ञान से है। शब्द ज्ञान तो बहुत है हमारे पास, और कहीं अवतारों से हमने पाया है, किताबों के माध्यम से या प्रवचन सुन के, मगर इससे क्या मतलब है? ये धर्म में या सामाजिक जीवन में इसका इम्पोर्टेंट है,
मगर आध्यात्म में अभी जिसको प्रश्न करना है वो कर सकते हैं। हाँ, मेरा प्रश्न ये है, हम जब आर्ट ऑफ विजन जब बोलते हैं, ओके, तो ये चमड़ी वाली आँख की बात करते हैं कि इंटरनल मतलब ये मन से देखते हैं या ये लाइव प्रतिष्ठित आत्मा देखते हैं, मतलब ये कैसे होता है ये प्रोसेस? मैंने सुबह कहा था कि ज्ञान दर्शन में आंखों की कोई वैल्यू नहीं है, आप इसको चेंज भी कर सकते, वो सुबह मैंने बताया था, शायद आपने सुना होगा। यानी ये सब्जेक्ट ये फिजिकल आंखों का नहीं है, समझ में आया? और बार बार मैंने कहा आध्यात्म विज्ञान वो दृष्टि का विषय है, ये फिजिकल आंखों का विषय नहीं है। राइट। और दृष्टि का मतलब होता है ज्ञान और दर्शन, इसे आंखों से कोई मतलब नहीं। तो प्रज्ञा शक्ति और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है, दोनों एक ही है क्या अलग अलग? प्रज्ञा लाइव प्रतिष्ठित आत्मा को जब मैं आत्मा हूँ ऐसा भान होता है, ज्ञान और भान होता है, तो इसको प्रज्ञा बोलते हैं। और पहले मैं शरीर हूँ ऐसा भान था, इसको अज्ञा बोलते थे। जैसा भान उसी डायरेक्शन में पुरुषार्थ होता है। तो हम लोग प्रज्ञा शक्ति और लाइव प्रतिष्ठित आत्मा इसको एक ही बोल सकते हैं क्या, ये दोनों अलग अलग चीज? प्रज्ञा की लाइव प्रतिष्ठित आत्मा की जो दृष्टि है, वो दृष्टि में अभी मैं आत्मा हूँ ऐसा ज्ञान और भान हुआ, वो भी टेम्पररी, परमानेंट नहीं। जैसे शरीर का ज्ञान और भान हमको पूरी लाइफ में रहता है, ऐसा आत्मा का नहीं रहता है। क्यों? कौन से समय में आत्मा नहीं है बताइए? आत्मा तो हमेशा है ही। तो फिर भान क्यों नहीं रहता है? वैल्यू इसकी है, इसकी नहीं। भान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भान मतलब 24 आवर्स अवेयरनेस, क्रिया की जरूरत नहीं है, जागृति। तो भान नहीं, ज्ञान है मगर भान नहीं, और कभी उपयोग करते हैं कभी नहीं करते हैं, बस। तो ये अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज जरूर है। और मैंने ज्ञान और भान की मैंने परिभाषा बताई। ज्ञान होने का मतलब डेफिनेशन और नॉलेज। जैसे पत्नी की व्याख्या जानना वो नॉलेज है, अनुभूति। मगर 7 फेरा भरते हैं, फिर बाद में वो ऐसा भान आ जाता है कि कभी निकलता ही नहीं है, बोलते नहीं है। बोलना पड़ेगा कि फिर वाइफ ऐसा बोलना पड़ेगा, कैसा रहेगा? ये मेरी वाइफ है ऐसा बोलना पड़ेगा कि रहेगा? क्यों? वो क्यों भूलने जाते हैं? तो आत्मा के 14 फेरा भरो क्या? अगर फेरे से हो जाता है तो फेरे से बदली हो जाता है। आप समझे? मगर ये रिचुअल्स क्योंकि हमने उसको मान्य किया है इन अवर सोशल लाइफ, तो इसीलिए। और वो कितने अवतारों से, फर्स्ट लाइफ थोड़ी है हमारी। आप समझे? कई सारे लोग बोलते हैं कि स्वामी जी आप विज्ञान की बात करते हो, विज्ञान तो बहुत अच्छा है, सरल है, मगर हमको लगता है कि अभी तो हमारे पास पहली बार ही विज्ञान मिला, तो फिर अभी अनुभव तो कब होगा, अभी तो बहुत अवतार होंगे। तो मैंने कहा हर अवतार में हम यही करते हैं। तीर्थंकर मिला तब भी यही किया हमने, कि उनकी बात हाई लेवल की हमको समझ में नहीं आती है, हर अवतार में यही किया। हम इससे पलायन होना चाहते थे, तो मैंने ये कहा कितने अवतार आपने संसारी दृष्टि को लेकर के बिताए। एक अवतार तो आत्मा के लिए, मैं आत्मा ही हूं, ऐसी अवेयरनेस के साथ जियो। क्या मनोवचन काया में क्या हो जाएगा? क्या कर्मों के हिसाब के बिना कुछ हो सकता है? तो फिर क्यों डरते हो? मैंने अवेयरनेस चेंज करने को कहा है,
मन वचन काया को बदलने को नहीं कहा है। हम ऐसा समझते हैं कि हम बिना सोचे जीवन जिए तो कैसा जीवन होगा, इसीलिए हमारी सोच के मुताबिक ही जीवन चलता है। और ऐसा ईगो है, क्या है? वास्तव में ऐसा नहीं है। किसी की मर्जी से अपना जीवन नहीं चलता है। राम भी अपनी मर्जी से वनवास नहीं गए थे। राम की सीता भी राम की मर्जी से नहीं ले गया था। और राम को युद्ध करना वो भी अपनी मर्जी नहीं थी, बोलते नहीं है। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, वो मर्जी नहीं थी। जन्म के साथ ही खुद के माता पिता को छोड़ना पड़ा, वो मर्जी नहीं थी। जिसके साथ प्रेम था उनके साथ शादी नहीं हुई, वो मर्जी नहीं थी। और मथुरा में जिसका जन्म हुआ, वहां से भागते भागते द्वारिका में सेटल होना पड़ा, ये मर्जी नहीं थी। महावीर भगवान को भी दीक्षा लेना था, बड़े भाई भाभी ने मना कर दिया, ये मर्जी नहीं थी, बोलते नहीं। किसी की मर्जी से अपना जीवन चलता है, वो तो बताओ। जीवन पिछले अवतार के कर्मों से चलता है या आज हमारी मर्जी से चलता है? तो पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक चलेगा तो उसका कंट्रोल तो कुदरत के पास है। इसमें आज मैं कुछ सोचूं या ना सोचूं, क्या फर्क होगा? जब लाइफ ही प्री डिसाइडेड है एज पर द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम, फिर आप क्या करोगे? यही तो बात है। हमको ना आत्मा के ऊपर विश्वास है, ना कुदरत के ऊपर। ना आत्मा के ऊपर विश्वास है और ना ही कुदरत के ऊपर। जिसने शरीर दिया हमको, शरीर को जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक दिया है, डाइजेस्टिंग करके ब्लड बना के पूरे शरीर में फैलाना, ये भी वो काम करता है। कर्मों के भुगतान के संजोग भी माँ बाप से लेके सब कुछ वही देता है, फिर भी उनके ऊपर विश्वास। और बिना आत्मा लाइफ ही नहीं है, फिर भी आत्मा के ऊपर विश्वास, फिर क्या करेंगे? इतनी कमजोरी देखो, कितनी मिसअंडरस्टैंडिंग। यही तो समझना है। हम क्यों ये बातें को सिर्फ शब्दों में रखते हैं, क्यों इसको अनुभव के स्तर पर, इसको ज्ञान दर्शन से उपयोग करने का प्रयास नहीं करते हैं? क्यों? दोनों में से एक भी साइड ऐसी नहीं है जिसमें आपके पास फ्रीडम है। आत्मा अपने स्वभाव में है और प्रकृति अपने स्वभाव में है। क्यों आपका स्वभाव छोड़ देते हो? प्रकृति कुदरत ने दिया है और प्रकृति कुदरत चलाती है। आत्मा आप खुद हो तो खुद है, उसकी अनुभूति करना है। जो प्रकृति ने दिया हुआ शरीर है उसका अनुभव करना है, वो तो चला जाएगा। वो तो भुगतान के लिए इंस्ट्रूमेंट दिया है, आपका थोड़ी है। तो आपको इसी प्रकृति के साधन के साथ खुद की अनुभूति करना है। साधन तो रहेगा जहां तक हिसाब है वहां तक। साधन कभी किसी को दिक्कत नहीं करता है, ये दृष्टि ही दिक्कत करती है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन ही दिक्कत करता है। मैं मर जाऊंगा तो कुदरत कहते तुम जब पैदा हुए तभी से तुम्हारी एक्सपायरी डेट नक्की ही है। तुम मानो या न मानो, वो तुम्हारी मर्जी नहीं है। फिर तुम्हारे न मानने से क्या फर्क होगा? फिक्स ही है फिर। तो इसीलिए जो कुदरत के हाथ में है उसको हम मानना या हमारा कंट्रोल मानना या हमारी शक्ति मानना, यही तो अज्ञानता है। और उसी अज्ञानता को दृष्टि में से निकालने के लिए मैंने यही कहा आपको कि मन वचन काया और उनकी अवस्था मात्र जो कुदरती रचना है उसको कुदरती रचना देखो।
किसी के भी मन वचन काया को। तो इसमें पजल क्या है? अगर आप कुदरती रचना नहीं दो होंगे तो क्या वो कुदरती रचना नहीं है? है ही। आप समझे ना? तो जो है उसी को तो अनुभव करना है। और हम मन वचन काया से संपूर्ण मुक्त है, इसी का अनुभव करना है कि हमारे तो कोई कंसर्न नहीं है। दोनों की क्वालिटी, एग्जिस्टेंस, नेचर सब क्या है? अलग है। हम व्यवहार जीवन में क्या करते हैं? लौकिक जीवन में जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्रकृति अलग होती है, ठीक है? तो क्या होता है व्यवहार में कि वो तो वाइफ का काम है, ये तो हस्बैंड का काम है। क्यों आप डिवाइड कर देते हैं? क्योंकि बाद में दोनों क्या है? दोनों का काम अलग अलग है। यहाँ क्यों समझ में नहीं आता है? आत्मा का काम और शरीर का काम, दोनों का काम अलग है। आत्मा पुरुष है और प्रकृति स्त्री है। और इसीलिए शिव को अर्धनारेश्वर बताया। हालांकि अर्ध का मतलब कोई आधा नहीं है, नॉट आधा। बाय रिलेटिव व्यू पॉइंट वो स्त्री है, बाय रियल व्यू पॉइंट वो पुरुष है। पुरुष का मतलब परमात्मा, स्त्री का मतलब हैंडीकैप, डिपेंड ऑन कुदरत, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसका मतलब प्रकृति। उसमें फिजिकल पुरुष स्त्री की बात नहीं है। बहुत समझने जैसी चीज है। हर बातों में साइंस छुपा हुआ है, मगर हम उसकी ओर ध्यान ही नहीं देते हैं। साइंस डिफिकल्ट नहीं है, मगर आपका विजन साइंटिफिक नहीं बनेगा तो साइंस समझ में नहीं आएगा। मैंने पहले भी कहा, साइंस अनुभूति का विषय है, नॉलेज का विषय नहीं है। और अनुभूति जैसे हम रिलेटिव सत्य की करते हैं, ऐसे ही पैरेलल हम सनातन सत्य की भी अनुभूति कर सकते हैं। रिलेटिव सत्य की अनुभूति डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा तो करता ही रहेगा, उनके पास ऑप्शन, क्योंकि बिलीफ भी उनकी थी। मगर जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है उसको ही यूनिवर्सल ट्रूथ की अनुभूति करना है। और दोनों की अनुभूति का सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग है। तो उसमें से किसी को मिटाना नहीं है, मगर प्रकृति की अनुभूति को मेरी अनुभूति नहीं मानना है, और मेरी अनुभूति हो उसे प्रकृति की अनुभूति से कोई मतलब नहीं है। बस यही जानना है, यही अनुभव करना है, यही फील करना है। इसमें त्याग ग्रहण की बात नहीं आती। यस, जो शुद्धात्मा जो रहता है, अभी हर एक के शरीर में हम बोलते हैं कि आत्मा फॉर्मलेस होती है, राइट? तो जिस एनिमल या ह्यूमन बीइंग रहे, तो आत्मा उस बॉडी का शेप ले लेती है, राइट? मगर जब मुक्ति मिलती है, जब सिद्ध क्षेत्र में जाती है आत्मा, तो वहाँ पे उसका फॉर्म क्या रहता है? वो फॉर्मलेस ही है वहाँ भी। मगर सिद्ध क्षेत्र में कुछ तो रहेगा, राइट? वहाँ पे रहेगा, मगर फॉर्मलेस। क्योंकि अलग आत्मा तो बहुत रहेंगे ना। हाँ, मगर उसको कहा निराकार। क्या बताया? निराकार। आत्मा कैसी है? निराकार। अभी तो शरीर में बंद है, हर एक मतलब कोई भी लिविंग बीइंग हो। मैं आपको प्रश्न करूंगा कि पानी का आकार क्या है, तो आप क्या कहोगे? फॉर्मलेस। मगर ग्लास में रखूंगा तो? ग्लास का फॉर्म ले लेगा। और तपेली में रखूंगा तो? मगर वो क्या है? फॉर्मलेस। ऐसे बॉडी के फॉर्म से उनकी जो प्रकाश की जो रेडियस होती है वो इस बॉडी में रेडियस के रूप में रहती है। हाथी में भी और कीड़ी में भी रहेगी रेडियस। मूल आत्मा का कोई फॉर्म है नहीं। इसको जैन परिभाषा में अवगाहना कहते हैं। क्या कहते हैं? अवगाहना। समझ में आया? गुरुजी, हम लोग हमेशा देखते हैं कि ये जो ज्ञान हम मिलता है, वी आर रेडी टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट जब इंसान पे सफरिंग आता है तब वो ज्ञानी भी उस टाइम पे अज्ञानी क्यों हो जाता है? और वो
डर के एग्जाम्पल अभी जैसे अभी कोई बीमार हुआ तो तुरंत डिस्टर्ब हो जाता है। ज्ञान किसको देना होता है तब तो बरोबर बोलता है कि ऐसा होना चाहिए, यो ऐसा करो वैसा करो, तो खुद पे बीतती है तो वी गेट डिस्टर्ब। और तो उस टाइम पे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्टर्ब? डिस्टर्ब जो ये आपने अनुभव का भी बताया कि रिलेटिव सत्य और सनातन सत्य दोनों का। डिस्टर्ब शब्द आपने जो बोला, हाँ, उसका मीनिंग बता। डिस्टर्ब का मतलब अभी एक ही एग्जांपल पे आगे जाओ धीमे धीमे। हाँ। एक ही एग्जांपल में जो आपने पहले दिया उसमें आगे जाओ, फिर मैं फिर क्वेश्चन करूंगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि वेयर इज माय मिस्टेक। यस, डिस्टर्बेंस मीन्स घबरा जाता है कि मैं अब क्या करूं। अभी जैसे कोई बीमारी आ गई तो उस टाइम पे उसको दवा लेना पड़ता है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए कि जैसे दवा का कंपलसरी लेना जरूरी है, जैसे हम प्रकृति। पर ये डिस्टर्ब थोड़ी है, ये डिस्टर्ब नहीं बोला जाता है क्योंकि कैसे डिस्टर्ब बोला जाएगा? क्योंकि मैं खुद डॉक्टर हूँ तो पेशेंट लोग हम देखते हैं डर जाते हैं। वो प्रकृति की बात करते हैं। अच्छा, और हमको अनुभूति परमात्मा का करना है। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए उसको कि दवाई लेनी भी चाहिए और अनुभव कैसे करना? राम की धर्मपत्नी रावण ले गया और राम ने रावण के साथ युद्ध किया, आप इसको डिस्टर्ब मानते हैं? एक क्षण के लिए हम, वो तो भगवान थे, हम यही तकलीफ है। जब तुम्हारे पास उत्तर नहीं है तो बोल दिया भगवान। मैंने आपको ही बोल दिया भगवान, तो फिर खत्म हो गया ना प्रश्न। ऐसा थोड़ी खत्म होता है। जो वर्ल्ड इज साइंस, और यही श्रद्धा से तो हम विज्ञान समझ नहीं पाएंगे। ये दुनिया में पैदा हुई कोई भी व्यक्ति मनुष्य के फॉर्म में भगवान हो ही नहीं सकती है। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। मनुष्य के अंदर भगवान हो सकते हैं, मनुष्य नहीं हो सकता है। मनुष्य का बॉडी का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर चाहे राम है, चाहे कृष्ण है, चाहे महावीर है, वो कुदरत ही होगा। और तुम इसी प्रकृति को भगवान कहते हैं, वही अज्ञानता है। भगवान है मगर वो आत्मा के रूप में, बॉडी के रूप में नहीं है। बॉडी तो विनाशी है, जला दिया जाएगा। तो भगवान जल गए, हम भी जल गए, वो भी जल गए। आप समझे? यही तो हमारी अज्ञानता है। हम फैक्ट नहीं जानते हैं, श्रद्धा की बात जानते हैं, धार्मिक सत्य जानते हैं, रिलेटिव सत्य जानते हैं, सनातन सत्य यही तो अज्ञानता है। आज हिंदुस्तान में कोई बोलता नहीं है, सबको डर लगता है कि क्या होगा मेरा। रामकृष्ण महावीर ने खुद ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, कभी नहीं कहा। आप समझे? मगर अभी के धर्म गुरु ने हमको सिखा दिया है। ऑफ कोर्स दे आर द ग्रेट पीपल एंड रिस्पेक्टेड पीपल, बट द सोल एंड बॉडी इज ऑलवेज डिफरेंट। प्रकृति तो कुदरत की ही होगी और कुदरत के पास ही रहेगी, हमारी भी और रामकृष्ण महावीर की भी। यस और नो? और आत्मा हम है तो वो कुदरत नहीं ले सकते। हमारा आत्मा या महावीर का आत्मा है, हमारे पास ही रहेगा, वो कोई ले सकते हैं नहीं। ये सनातन सत्य है। यस और नो? तो डिस्टर्ब होना, सफरिंग फील करना, सुख दुख की, ये तो प्रकृति का काम है। इसी को तो कर्म फल कहते हैं। भुगतना ही है, कंपलसरी है ना। और उसका उसमें उसीलिए तो आपको प्लेयर दिया है, कर्मों की भुगतान के लिए प्लेयर दिया है। प्रोग्राम है, वहां तक प्लेयर लाइव है, प्रोग्राम खत्म हो गया तो प्लेयर को जला दो। प्लेयर तो पहले भी जड़ था, आज भी जड़ है, बोलते नहीं। प्लेयर समझते हैं ना, प्लेयर। ये मोबाइल प्लेयर है, टीवी प्लेयर है, आप समझे ना। ऐसे ये भी क्या है? प्लेयर। वो प्ले हो रहा है, माइंड स्पीच एंड एक्शन। थ्रू द माइंड स्पीच एंड एक्शन प्लेयर प्ले हो रहा है एज पर द प्रीवियस बर्थ प्रोग्राम। ये बर्थ से कोई मतलब नहीं है। कुदरत साफ बोलती है कि प्रोग्राम पिछले अवतार का, शरीर ये अवतार का मेरा, मन वचन काया चलाने की शक्ति मेरी, संजोग मेरा, और मन वचन काया से
जन्म से मौत तक कुछ भी होता है, उनके लिए कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। अगर वो कर्ता भाव, मालिकी भाव और भोक्ता भाव नहीं रखेगा तो, अगर रखेगा तो फिर जिम्मेदार है। प्रश्न अज्ञान बीच में आता है, प्रश्न रिलेटिव सत्य बीच में आता है। प्रश्न मनोवचन काय की अवस्था इंपॉर्टेंट नहीं है, हम क्या बिलीव करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। और हमारे अज्ञान, हमारे दृष्टि में रिलेटिव सत्य की वैल्यू है तो फिर वो फील तो होगा ही। इसीलिए मैंने कहा हमारी दृष्टि में सनातन सत्य का विजन ज्ञान और दर्शन के रूप में होना चाहिए। प्रकृति में जो भी है वो हमको देखना नहीं है, क्योंकि हम प्रकृति में। समझ में आया? अभी जैसे अभी डिस्टर्बेंस हुआ तो उस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए? अज्ञान को कैसे दूर करना चाहिए? कुछ भी नहीं, तो कार रिपेयरिंग नहीं करते हैं तो रिपेयरिंग करवा लेंगे, ऐसे कार ही तो है, वो तो है ही। इंस्ट्रूमेंट। और क्या है? अभी तो आप पार्ट्स उसको रिपेयर भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं, बोलते नहीं। फिर क्या है? तो फिर उसको उसका काम करने देना चाहिए और हमको ज्ञान में रह के हमको सेपरेट रखना है कि हम अलग है और प्रकृति अलग है, और उसका हम अपने स्वभाव में ही है और प्रकृति कुदरत के स्वभाव में भी है, हमारे स्वभाव में नहीं है और हमारे कंट्रोल में भी नहीं है। क्यों जिम्मेदारी लेते हो? अननेसेसरी। आप समझे ना? यही तो ज्ञान है। कुदरत यही तो कहता है कि शरीर मेरा, जिंदा रखने के लिए हवा पानी खुराक मेरा, डाइजेस्ट करके लोई बना के पूरे शरीर में घुमाना मेरा काम है। जन्म से मौत तक, माँ बाप से लेके अंतिम श्वास तक में सब अवस्था आपको देता हूँ, तुमको मालिक हो जाते हो। बताइए, मालिकाना कर, यही तो अज्ञान है। ये अज्ञान को निकालना है, मन वचन काया को बदलना नहीं है। यस और नो? यस यस। यही तो तकलीफ है हमारी। जो हम नहीं है उसमें क्यों डीप में जाते हो? वाह है। और फिर कहते हैं मेरे को मोक्ष में जाना है। भाई मोक्ष में कई लोग तो कहते हैं स्वामी जी अभी तो मेरा 20 साल हुआ, ज्ञान लिया, अभी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ। तो मैंने बोला किसको करना है? बोला मेरे को करना है। मैंने बोला चंदूलाल को आत्मा का अनुभव होता है, विनाशी को अविनाशी का अनुभव हो सकता है। ये अनकॉमन सेंस बातें हैं। जड़ चेतन का अनुभव कैसे कर सकते हैं? मगर सब बात में भ्रांति है। ज्ञान ज्ञानी पुरुष ने दिया, मगर हम समझ फिर क्या करेगा? ज्ञानी क्या करेगा? दादा भगवान ने खुद कहा है कि हम तीर्थंकरों की सभा में बैठ कर आए, तो वहां ज्ञान नहीं मिला होगा? फिर भी यहाँ का यहाँ हो गए, समझे ही नहीं तो फिर घूम रहे अभी। मिलने से क्या मतलब है? अनुभव समझे भी नहीं और अनुभव भी नहीं किया, तो मतलब क्या रहा? मिले या न मिले कोई फर्क? फिर भी आए मानते हैं कि तीर्थंकर सिमंदर स्वामी मिले तो मोक्ष हो जाएगा, भले बाकी के चले गए। यही तो कमजोरी है हमारी, यही अज्ञानता आज भी पड़ी है हमारे पास। किसी को मिलने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे अंदर से अज्ञान निकलना चाहिए, दैट्स इट। फिर तुम कहोगे अज्ञान भी रहेगा, मोक्ष भी होगा, तीर्थंकर मिलेगा, तो पॉसिबल नहीं है। ये तुम मान सकते हो मगर पॉसिबल नहीं है। आप समझे ना? तो हर बातों को साइंटिफिकली अंडरस्टैंड करने का प्रयास करो। ये रिलेटिव सत्य मान के तो हम अभी तक हम खत्म हो गए। आप समझे ना? और कुछ पूछना है तो पूछो। स्वामी जी, आपने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि प्रकृति को जैसे हम फील करते हैं, जैसे आत्मा को भी फील करना चाहिए, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। आत्मा को फील करने का मतलब क्या है? बता दो। जड़ जो होता है और जो चेतन होता है, दोनों का स्वभाव अलग है। जड़ का स्वभाव कभी चेतन नहीं बनता और चेतन का स्वभाव कभी जड़ नहीं। चेतन का हर स्वभाव, हर क्वालिटी
वो परमानेंट है, और जड़ की हर क्वालिटी, हर स्वभाव टेम्पररी। और टेम्पररी जो भाग है वो कर्मों के हिसाब से है, और चेतन की जो क्वालिटी है वो कर्मों का हिसाब नहीं है, वो परमानेंट क्वालिटी है। तो दोनों में डिफरेंस नहीं रहेगा, बस। तो हमको ये समझना है, मैंने सुबह भी कहा था, आप आपके जीवन में मन वचन काया और उनकी अवस्थाओं से जुड़ा हुआ जो अज्ञान है, वो अज्ञान कितना आप विज्ञान की दृष्टि को हाजिर रख के देख सकते हैं, वो ही आपका अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान इज नॉट क्वांटिटी, इट इज अ क्वालिटी। आप अज्ञान को अज्ञान समझते, वही तो आपका ज्ञान है। आप मन वचन काया को कुदरती रचना मानते, वही तो आपका ज्ञान है। आप मन वचन काया से जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, कुदरत का मानते, वही तो आपका ज्ञान है। नहीं समझ में आया तो और क्या ज्ञान होगा? आप समझे ना, क्योंकि ये अवस्था है और आपका ज्ञान परमानेंट है। अवस्था तो आती जाती रहेगी, और वो अवस्था को मैं मानना, मैं भुगतने वाला, वही और क्या है? तो वही कुदरती रचना देखना, वही फीलिंग बोल रहे, दैट इज कॉल्ड एज फीलिंग ऑफ कुदरती रचना मानना मतलब नॉट योर्स, नॉट योर्स। दैट्स इट। ओके, फिर फीलिंग कैसे? देखो, ये मकान है, ये मकान हमको लेना नहीं है, मकान लेना है, मगर ये मकान नहीं लेना है। फिर कोई दलाल आपके पास आएगा कि ये मकान है, उसमें लॉन है, उसमें विंडो टूट गई है, उसमें एसी नहीं चलता है, घर का फ्रीज खराब है, घर की नल खराब है, घर की छत खराब है। आप समझे ना, ये सब कुछ बताएंगे। आपसे क्या मतलब है? कुछ नहीं, क्यों? मकान में तो है। लेकिन मुझे मेरा नहीं मानना है। हाँ, तो यहाँ क्या करना है? वैसे ही बस वही तो करता हूँ। और मैंने क्या कहा? इसमें गलतियाँ हो सकती हैं, मगर मेरा तो फिर सब्जेक्ट कैसे रहा मेरा? इसमें गलती नहीं, ऐसा नहीं कहता हूँ, उसमें तो होगी, मगर ये न मैं हूँ न मेरा है। नहीं समझ में आया? समझ में वही तो फील करना है, ये तो आपको बता रहा हूँ, मगर वो फील करना है, नॉट ओनली द नॉलेज। स्वामी जी, आप जैसे बताते हो ना कि ये जो है हम लोग उसको हम लोग उसका अनुभव नहीं कर सकते, उसको खाली उसको अपन छोटा देख सकते हैं। तो उसमें क्या डिफरेंस है अनुभूति और किसको अनुभूति नहीं कर सकते? तो बोलते हैं लास्ट वर्ड में आप आत्मा की अनुभूति, आत्मा की अनुभूति, उसमें क्या डिफरेंस? प्रकृति से अलग होना वो पहली अनुभूति है, इसको कहते हैं केवल दर्शन। केवल दर्शन। और आत्मा की अनुभूति होना, इसको कहते हैं केवल ज्ञान। वो क्या बिना केवल दर्शन केवल ज्ञान नहीं हो सकता। नहीं होता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस उसमें? दोनों प्रकृति की क्वालिटीज, प्रकृति के नेचर से 100% अलग होना, ये केवल दर्शन है। अगर केवल दर्शन हो गया तो फिर कर्म ही नहीं बनेंगे, तभी तो केवल ज्ञान होगा। ये दोनों अवस्था में क्या डिफरेंस समझ सकते हैं अपना? ये वर्डिंग्स में हम समझ गए, पर जैसे कि भाई हम इससे सेपरेट है, वो केवल दर्शन बोलते हैं, और केवल ज्ञान, वो दोनों में क्या डिफरेंस होता है? लास्ट बर्थ में जब आप बताते हैं, लास्ट बर्थ में टोटल सेपरेट रहता है, और केवल दर्शन में भी टोटल सेपरेट रहता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? डिफरेंस है, लड़की को देखना वो प्राइमरी है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। फिर अंगूठी पहनी, वो फर्स्ट स्टेप हुआ, केवल दर्शन। शादी हुई, वो केवल ज्ञान हो गया। अभी आपको पता नहीं है, स्टेप है। क्या है? स्टेप समझते हैं ना? स्टेप है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये स्टेप है। अज्ञान
वो चारों गति में घूमना है। फिर केवल दर्शन दूसरा स्टेप, फिर केवल ज्ञान अल्टीमेट स्टेप। ये प्रोसेस होता है, प्रोसेस प्रक्रिया। उसकी अनुभूति हम वर्ड्स में नहीं ला सकते। नहीं, तीर्थंकर भी नहीं एक्सप्लेन कर सकते, अनुभूति नहीं कर सकते, मार्ग बता सकते। मार्ग समझ गए। वो श्रीमद रामचंद्र ने क्या कहा, जे पद श्री सर्वज्ञ ने दीठो ज्ञान मा कहीं सक्या नहीं पढ़ते श्री भगवान। समझ में आया? तो जो उन्होंने देखा वो तो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मगर वहां तक पहुंचने का मार्ग बता सकते। They explain the path. તે પરમ પદ પ્રાપ્તિનું કર્યું ધ્યાન में ગજા વગર પણ હાલ મનોરથ રોકજો तो अपन निश्चय राज चंद्र मन में રहे। प्रभु आज्ञाए થાશું એ જ. એનો શું મતલબ એ હું રાજચંદ્ર છું એ 100% ગયું નથી ભલે ધ્યાન કર્યું तो ध्यान तो कर नहीं, इधर ट्राई टू पुट एफर्ट, હા. प्रयास किया, જે मगर वो सफल नहीं। આપણે જે એપ્લિકેશન કરે છે એ જ એપ્લિકેશન કર્યું પણ ગયું નહીં. એમનું તો હાઈ લેવલનું, એટલે એ લેવલની વ્યક્તિ પણ એમને સ્પષ્ટ કીધું કે છતાંય મને કેવળ જ્ઞાન કે કેવળ દર્શન ન થયું। સમજમાં હતું, અનુભવની દશામાં ઘણી ઊંચાઈ સુધી પહોંચ્યા। સમજ્યા? પણ મેં કીધું ને એ પ્રમાણે કે આ કળિયુગની અંદર કોઈને કેવળ જ્ઞાન ન થાય અને કેવળ દર્શન પણ આપણને તરત ના થાય। જે અવતારમાં જ્ઞાન મળે એક બે અવતાર પાસ કરવા પડે ત્યારે મેચ્યોરિટી આવે। શું આવે? કારણ કે स्पिरिचुअल पाथ वो धीरज का मार्ग है, वो स्पीड का मार्ग। ऐसे स्पीड करने से कोई मतलब नहीं, वो स्पीड नहीं है, वो साइलेंट प्रोग्रेस है फिर भी दिखता नहीं। भगवान माए घर बार छोड़ के ऐसे खड़े हो गए, अभी आपको लगेगा ये क्या कर रहा है, बिल्कुल बेकार खड़ा है, ना कुछ घर का करता है ना कुछ बाहर का करता है। तो वो कोई क्रिया की बात थोड़ी है, वो अंदर ज्ञान दर्शन की क्रिया चलती है, वो आप कैसे देखेंगे? समझ में आया? तो ये अंदर की बात है, तो धीरज की बात है, ये कोई स्पीड की बात नहीं। और धीरज में अनुभूति होती है, स्पीड में नहीं होती। तो इसीलिए शांत स्वर से, शांत स्वभाव से और स्थिरता से वो देखता रहता है कि आखिर प्रकृति क्या है और आत्मा का ज्ञान प्रकाश क्या है, प्रकृति का स्वभाव क्या है, मेरा स्वभाव क्या है, प्रकृति की क्वालिटी क्या है, मेरी क्वालिटी की क्या है। प्रकृति पानी के प्रवाह की तरह बह रही है और मैं तो स्थिर हूँ। ये सब बातें जो शब्द बोलता हूँ वो अनुभूति करने का है, ये शब्द सुनना नहीं है, ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऐसे अंदर साइंटिफिकली प्रोसेस होनी चाहिए तभी आपको सर ये एक्सपीरियंस तो हो सकता है ना, ये बर्थ है। हाँ, इस प्रकार का तो अनुभव हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है। और स्वामी जी और एक पूछना था, ये जो दादावाणी में आता है सचल आत्मा और अचल आत्मा, वो क्या होता है? वो क्या समझा सकते हैं? एक सचल आत्मा बोलते हैं दादा और एक बोलते एक अचल आत्मा, तो वो क्या डिफरेंस है? आपने दोनों का मीनिंग क्या समझा? सचल आत्मा बोलते हैं जो मतलब उसको प्रकृति बोलते हैं कि आप क्या बोलते हो वो बताओ, मेरे को क्या पूछते हो? मैं तो कोई बात में कहूँगा, आपने जो सुना है मैं समझता हूँ पढ़ा है। सचल आत्मा बोले तो जो प्रकृति का भाग जो बोलते हैं उसको सचल आत्मा बोलते हैं, और अचल आत्मा जो मूल आत्मा है उसको बोलते हैं। बराबर है ये मेरा अंडरस्टैंडिंग? देखो, आत्मा सचल और अचल नहीं है। आत्मा जहाँ तक शरीर में है वहाँ तक सचल अचल दोनों है। क्या है? सचल अचल दोनों। तो एक तरफ वो अचल भाग भी काम करता है और सचल भाग भी काम करता है, दोनों पैरेलल है। क्या है? दोनों पैरेलल। हाँ, अकेला आत्मा है तो अचल बोल सकते हैं, और ये जगत है
इसको सचराचर बोलता है। सचर और अचर का कॉम्बिनेशन, सचराचर। ये वनस्पति सचराचर, ये इंसान सचराचर। जो भी क्रीचर्स है वो सचराचर है, और जो जड़ है वो अचर है। नहीं, वो सचर है। तत्व रूप से अचल है, अवस्था के रूप में। सचर का क्या डेफिनेशन क्या है? सचर का क्या मतलब डेफिनेशन? सचर का मतलब होता है परिवर्तनशील, परिवर्तन। अचल का मतलब होता है नॉन परिवर्तनशील। कभी परिवर्तन होगा ही नहीं, वही का वही रहेगा। स्वामी जी, अजीत जी अम्मा न दिख। अभी आपने बोला ये जो अटैचमेंट और डिटैचमेंट प्लस फीलिंग, तो थोड़ा उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हमको देके समझाओगे तो? जैसे आपने अभी एक बोला कि कर्म बंधन होता है अटैचमेंट विद फीलिंग, तो अटैचमेंट और फीलिंग क्या डिटैचमेंट होगा? का मतलब क्या होता है? देखो सिंपल बात क्या है, हम अटैच किससे होते हैं? मैं है या मेरापन है, वहाँ हम अटैच होते हैं, और मैं मेरा नहीं है, वहाँ हम डिटैच होते हैं। और यही आध्यात्म में प्रयोग करना है कि यहाँ मैं और मेरा नहीं है, तो डिटैच होना है, और शुद्धात्मा में अटैच होना है, यहाँ से, क्योंकि वो मैं हूँ। यहाँ से डिटैच होके वहाँ पे अटैच होना है। तो उसमें हमको एक कर्म बंधन हमारे कर्म बंधन टूट जाएंगे इससे। आप डिटेच रहोगे तो कर्म बंधन अपने आप खत्म हो जाएंगे। जो लेकर आए वो क्या, जो लेके आए हैं, हाँ, वो खत्म हो जाएंगे। तो उसको हमारा पुरुषार्थ करके वहां से बाहर निकल सकते हैं ना, कि कर्म से बंधन हम आए और लेके, तो अब मेरे को ज्ञान पूर्वक डिटैचमेंट करना है और फीलिंग अनुभव करके अटैच होना है शुद्धात्मा। जो हम नहीं है और हमारा नहीं है उससे डिटैच, उससे मैं डिटैच हूँ, वो अनुभव करना है। वो मन के लेवल का है, स्पीच के लेवल का है, थॉट के लेवल का है, ये शरीर का है या दूसरे शरीर का है, मगर सभी बॉडी से मैं डिटैच हूँ ऐसा अनुभव करना है। ऑल काइंड ऑफ लिविंग क्रीचर। कंटिन्यूस हमें पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूस। दैट इज ओनली ज्ञान, दैट इज ज्ञान। धन्यवाद, समझ गए? वही हमारी अवेयरनेस में होना चाहिए। ये प्रयोग का मतलब क्रिया नहीं है, प्रयोग का मतलब जागृति है। જય સચ્ચિદાનંદ જય સચિદાનંદ। દર્શન કોણ કહેવાય? આપણે અનુભવ કીધું એવી રીતે તો આપણે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આપણે કરતા હોય તો આપણું સ્કેલ ખબર પડે આપણને કે રાઈટ છે કે હું પોલ મારું છું કે અનુભવ કરી રહી છું કે નથી કરી, સમજમાં બધું આવી ગયું આપણને। ये पोल मारे तो भी समझ में तो आता है ना कि हमने पोल लगाए। वो आता है लेकिन वही वो पता नहीं, मतलब कोई है उसका स्केलिंग कि हम लोग पता चल सकता है, शायद दूसरे को पता चले या न चले। अपने को ही, हाँ, तो वही मैं बोल रही हूँ। कई लोगों को नियम होता है कि 4 बजे उठना सुबह। आप समझे, ये एक प्रकार की उनकी प्रैक्टिस होती है। सही। मगर कोई व्यक्ति जब घर में नहीं होता है तो वो 7 बजे तक नहीं होता है। तो देखने वाला चाहिए। तो फिर ये तो पोल हो गए। ये आप किसी को दिखाने के लिए करते हो, आपके लिए करते हो, ये पोल हो गए। नहीं, क्रिया में तो जो प्रकृति करती है वो देखते हैं हम लोग, लेकिन हमारी दृष्टि से हम लोग को पता चलता है कि ये 6 तत्व पर है या फिर ये कुदरती कानून है, वो सब हम लोग देखते हैं। लेकिन कभी दिमाग में ऐसा सेटिस्फेक्शन एक कहाँ से लाना है कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बराबर है, मतलब, या फिर ये भी मेरा लाई हुई चार्ज किया हुआ ही डिस्चार्ज हो रहा है। नहीं, चार्ज किया हो वही डिस्चार्ज हो रहा है। पोल का मतलब क्या है? जब अच्छा होता है तो हमको लगता है कि ये मेरा है, और बुरा है तो बोला ये कुदरती रचना है, तो ये पोल है। नहीं, ये तो नहीं होता। पार्शियलिटी होगी। तो ऐसा
ऐसा नहीं है। कुदरती रचना मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, माइंड, स्पीच एंड एक्शन और उनकी सभी अवस्थाएं, सब कुदरती रचना। तो हर समय जब होता है कुछ भी हम लोग का दुख सुख का, तो तभी ये आता है, या फिर एंड ऑफ द डे जब हेतल ऐसी प्रकृति करती है कि सोती है, तब वो सोचती है कि भाई ये हुआ तो ये सब कुदरती रचना है, वो करता नहीं है, ये करता नहीं है। अगर करता देख लिया तो भी ऐसा होता है कि उसके हाथ में कितनी सत्ता है, जो अपने जो है, या फिर एंड में कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो स्वाहा आपने जो बताया हुआ है वैसे कर देती है, तो उससे वो सही है ना। ऐसे ये प्रयोग के रूप में प्रैक्टिस है, सब प्रयोग के रूप में छोटे छोटे प्रयोग होते हैं जो प्रैक्टिस करने में आपको सहायक बनते हैं। कंटिन्यूस ऐसे कैसे कब रहेगा? वो तो आपकी अवेयरनेस और प्रैक्टिस के ऊपर आधारित है। कितनी अवेयरनेस से आप प्रकृति को सेपरेट फील करते हैं, उसी से आपकी प्रगति निर्भर है। वो भी हमको ही पता चलेगा ना अपने मैं कितनी कर रही हूँ नहीं कर रही, इसका तो कोई मतलब सामने वाले को तो पता ही ना चले। नहीं। यही तो ब्यूटी है कि नहीं मालूम होता है दुनिया को। सही बात है। क्योंकि देखो, बात ये है कि हम इस दुनिया में दुनिया को बताने के लिए कुछ भी करते हैं। क्या बताया? बताने के लिए कुछ भी करते हैं, वो सब रिलेटिव्स होते हैं। वो मुंह के बस, या किसी को खुश करने के लिए, या किसी को सेटिस्फाई करने के लिए प्रकृति करती है। ये हमारा सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी मेरे को खुद में रहना है तो बीच में कौन आएगा? कोई नहीं आएगा। तो इसका डिमार्केशन हम लोग कर सकते हैं कि भोगवटा कम रहता है, भोगवटा आता है, रोना आए या कोई भी भोगवटा आता है, लेकिन उसकी असर हमको कम होती है, तो वो हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं कि नहीं इतना अलग रहते हैं ना। हाँ, तो वो तो ये डिमार्केशन हम ले सकते हैं ना, ऐसे हो सकता है। क्यों? तो हाँ, मतलब हमको समझ में आए कि भाई हम लोग कुदरती रचना में रह रहे हैं, आत्मा की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ऐसा हो तो हमको पता चले कि हम बराबर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। नहीं, मगर और कोई व्यक्ति हम ज्ञान दर्शन में रहे या न रहे वो नहीं बता सकते। इसीलिए हमको ही देखना पड़ेगा। ज्ञान दर्शन में रहने के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए और किस प्रकार से पुरुषार्थ करना चाहिए वो बता सकते हैं। मगर आप कितने रहे कितने नहीं रहे वो तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट हो गए, उसमें तो पता नहीं। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए और दूसरे की जरूरत भी नहीं है हमको। सही है। तो महावीर मोक्ष में गए, उनके धर्म पत्नी यहाँ है, तो महावीर क्या करेंगे? उसमें दूसरे का थोड़ा देखना है। सोल इज ऑलवेज इंडिविजुअल एंड बॉडी इज ऑलवेज रिलेटेड। तो बॉडी कभी इंडिविजुअल नहीं होती, सोल ही होता है। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी कोई व्यक्ति अगर शादी नहीं करता है तो भी इंडिविजुअल नहीं है, उनका रिलेशन तो जुड़ा हुआ है ना। तो बॉडी कभी ऐसी नहीं, सोल हो सकता है, सोल का रिलेशन किसी के साथ नहीं। और इसीलिए उनकी अनुभूति इंडिविजुअल होती है, बॉडी की अनुभूति इंडिविजुअल नहीं होती है किसी की भी। साधु संत सन्यासी त्यागी किसी की अनुभूति फिजिकली इंडिविजुअल नहीं होती है। हजारों लाखों लोगों के साथ आपका कर्मों का हिसाब जुड़ा होता है, कोई भी स्टेटस है। महावीर का भी था, जो लाखों लोग सुनने के लिए आते थे उनकी सभा में, वो भी तो उनका हिसाब था कर्मों का। ऐसा है। तो कहने का मतलब शरीर कभी इंडिविजुअल नहीं सोच सकता है, आत्मा के बारे में हम इंडिविजुअल सोच सकते हैं। शरीर तो हमेशा ऑलवेज डिपेंड ऑन कर्म होता है, उनके पास कोई स्वतंत्र शक्ति है भी नहीं, बिल्कुल नहीं। स्वामी जी, अभी आपने बोले ना कि भगवान ने तपस्या की, महावीर भगवान, तो क्रमिक में हम लोग जब छोटे थे तब क्रमिक में थे, तब ऐसा लगता था कि भगवान सालों तक वो नौकार मंत्र के जाप करते होंगे, ये करते हैं। फिर जब हम लोग अक्रम में आए
तब हमको ऐसा लगा कि नहीं, वो खुद शुद्ध आत्मा देखते हैं, शुद्ध आत्मा देखते हैं। अभी एक नया विजन आया कि वो प्रकृति देखते हैं। आपने अभी बोला कि वो भगवान प्रकृति देखते हैं, तो इससे आगे कुछ होगा कि फिर दैट इज द लास्ट? प्रकृति देखते हैं मतलब खुद की प्रकृति क्या कर रहे, अभी आपने समझाया ना कि वो प्रकृति देख खड़े रहते हैं कि आत्मा डिफरेंट है, खुद प्रकृति में क्या भोगवटा आ रहा है, वो सब देखते हैं ना। वो देखते ही नहीं है, वो तो अलग हो चुके हैं। तो फिर क्या लास्ट वर्ड में कुछ भी नहीं, वो अपने आप में ही रहते हैं। तो साधना करते हैं तो वो क्या होता है? वो करते ही नहीं है, वो तो हमको बताया गया है। वैसे तो साधना करते ही नहीं है, होते ही नहीं। लास्ट वर्ड में किसी को केवली को, तीर्थंकर को, किसी को साधना होती ही नहीं है। हाँ, उनके मन वचन का है कि क्रिया को हम साधना बोल सकते हैं, मगर वो करते नहीं है और जरूरत भी नहीं है। लास्ट वर्ड इज टोटली डिसाइडेड, केवल ज्ञान एंड निर्वाण। ओके, जो डिसाइडेड है उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है नहीं है बस। वो तो समझ में आया था, पहले भी समझाया था आपने, तो लेकिन अभी तो वो फिर क्वेश्चन पुरुषार्थ कैसे होगा? कोई भी चीज डिसाइडेड होगी तो पुरुषार्थ कैसे सही करेंगे? है, सही है। तो समझने की बात है। हाँ, जय सच्चिदानंद। अगर आप तुम्हारे पूछो तो पूछो। हेलो, मुझे यही पूछना था कि हम लोग ऐसे सुनते हैं कि महावीर स्वामी तभी कायोत्सर्ग में रहते थे और इतना ध्यान करते थे, तो वैसे कुछ नहीं होता है ऐसे आप अभी बता रहे हैं। कायोत्सर्ग का मीनिंग ही नहीं जानते हैं ना, बोलते तो है। कायोत्सर्ग का मीनिंग क्या है? काया का उत्सर्ग होता है। क्या बताया? काया का उत्सर्ग। उत्सर्ग का मतलब क्या? यही तो पोपटिया ज्ञान है। सुना तो है, मीनिंग मालूम नहीं, वही तो बात है। पोपट भी रोज राम नाम बोलता है, उसको नहीं मालूम मरचा का नाम है कि जामफल का नाम है। हम यही कायोत्सर्ग बोलते हैं, मीनिंग मालूम, तो पोपट में हमारे में क्या फर्क? यही तो बात है, कोई भी चीज जानने की कोशिश नहीं करता। काया से ऊपर उठना है, काया से ऊपर उठना। उत्सर्ग यानी जो काया का विसर्जन हो रहा है, वो विसर्जन की अवस्थाओं से अलग रहना, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, मेरा विसर्जन नहीं। उत्सर्ग यानी क्या होता है? प्रोसेस, एंड होने की प्रोसेस होती है। उत्सर्ग निकलता है, मतलब इसे डिस्चार्ज क्या कहेंगे? डिस्चार्ज। वो भी ऑटो मोड, वो काया का होता है, मेरा डिस्चार्ज नहीं होता है। कायोत्सर्ग, काया को बहते पानी की तरह देखना, जिसे एक दिन नदी समंदर में मिल जाएगी, ऐसे एक दिन ये शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा, बस। वो कायोत्सर्ग में, कायोत्सर्ग की क्रिया थोड़ी है, विजन है। ये तो कहते हैं कायोत्सर्ग हमने किया, वो कायोत्सर्ग थोड़ी है। जनरली अपने जैन शास्त्र में बोलते हैं ना, हम कायोत्सर्ग करते हैं। मैंने यही तो कहा, जो व्यक्ति ने आध्यात्म मार्ग की अनुभूति नहीं किया है, वो तो शास्त्रोक्त तो मीनिंग बताएंगे, और क्या बताएंगे? वही एग्जाम्पल बताएंगे। इसको तो मालूम नहीं है बेचारे, तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? मालूम ही नहीं है तो। इतने बड़े बड़े ज्ञानी, सभी धर्मों की बात करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जिसके लाखों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, वो भी कहते हैं कि क्रिया से ही, मन वचन काया से ही पुरुषार्थ होता है। तो फिर समझ में नहीं आता है कि उनके पास ज्ञान क्या है। संख्या होने से क्या मतलब है? ज्ञान ही मतलब अनुभव, ज्ञान ही नहीं है तो क्या करेंगे? इसमें क्वांटिटी की बात नहीं आती है। राम मोक्ष में गए, कभी 5 व्यक्तियों के सामने प्रवचन नहीं किया, कृष्ण ने भी नहीं किया, अर्जुन ने भी नहीं किया, तो भी वो मोक्ष में गया।
क्योंकि संख्या के आधार से मेरे पास थोड़ी ज्ञान है, ज्ञान भी मेरी खुद की अनुभूति है, और बाहर में किसी को बताऊं ना बताऊं वो तो कुदरती रचना है। इससे मेरा ज्ञान की अनुभूति समझ में नहीं आएगी, ये संख्या के आधार पर नहीं है, समझ में आया। अनुभूति अनुभूति होती है, कोई सुने या ना सुने, वो तो संजोग के अधीन है ना। केवली भगवान केवल ज्ञान के बाद भी किसी को ज्ञान नहीं देते हैं, प्रवचन नहीं करते हैं, देखना नहीं देते हैं, ऐसा है उनका रोल, ऐसा है प्रकृति का रोल। किसका? प्रकृति का। इसका मतलब भी नहीं उसके ज्ञान में कमी है, जो अनुभूति तीर्थंकर को है वही अनुभूति उसको है, मगर तीर्थंकर का रोल बोलने का है, उनका रोल नहीं है। तो बाह्य दृष्टि से अनुभूति है कि नहीं वो आम आदमी को मालूम नहीं। स्वामी जी, आपने अभी बताया कि डिटैच होना है, इसका मतलब तो यही हुआ कि जो अपने रिलेशन है उनसे भी हमें डिटैच होना है। मतलब फाइनली एग्जाम्पल, सपोज पापा का रिलेशन है या बहन का रिलेशन है, तो उससे भी हमें फाइनली डिटैच होना है कि ये मेरा नहीं है। आप हस्बैंड का नहीं बोले? मेरे हस्बैंड नहीं है, शादी नहीं की है। सॉरी मेरे को मालूम नहीं था। नहीं। तो मतलब जो भी एक रिलेशन है, सपोज पापा का रिलेशन है, तो ये पापा मेरे नहीं है, ये मेरा कुदरती रचना है। तो पापा किसका है? पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का पापा नहीं है? रिलेटिवली है। तो पूर्णिमा भी रिलेटिव है, रियल का। पूर्णिमा का पापा होना वही रिलेटिव सत्य है, मगर मैं पूर्णिमा नहीं हूँ, वो रियल सत्य है। तो हमको रियल सत्य में रहना है। रिलेटिव सत्य तो जो है वो प्रकृति का रहेगा नहीं। मतलब अभी जब जैसे अनुभव करेंगे कि मैं पूर्णिमा नहीं हूँ, तो वैसे ही फिर वो अनुभव डिटैचमेंट सब रिलेशंस में। मैं पूर्णिमा नहीं हूँ मतलब मैं शुद्धात्मा हूँ। हाँ। और पूर्णिमा है वो रिलेटिव सत्य है, और पूर्णिमा के फादर है वो भी रिलेटिव सत्य है, वो दोनों रहेगा। मगर मैं पूर्णिमा नहीं हूँ तो रिलेटिव सत्य से मेरे कोई कंसर्न नहीं है, मगर पूर्णिमा से तो है, क्योंकि वो भी रिलेटिव सत्य है और पापा भी रिलेटिव सत्य, तो दोनों का तो रहेगा नहीं, रियल रिलेटिव नहीं रहेगा, रिलेटिव तो रहेगा नहीं। मतलब हमें उससे भी सबसे डिटैच होना है ना, दैट लाइक डिटैच वो ज्ञान दर्शन से होना है, इसको गलत नहीं कहना है। नहीं मतलब वही मतलब एंड ऑफ द डे आपको देखना है कि ये भी एक शुद्धात्मा है और मैं भी एक शुद्धात्मा तो शुद्धात्मा है, मगर प्रकृति भी है ना। हाँ। और प्रकृति किसके लिए है? हिसाब के लिए। तो फिर तो हिसाब तो रहेगा नहीं। हाँ। आप कहोगे अभी पापा का हिसाब नहीं है, कैसे बोल सकते हैं? नहीं ऐसे नहीं। तो फिर अभी अभी जो है वो एकदम अटैचमेंट है कि अगर पापा को कुछ हुआ तो मुझे दुख होता है। किसको? पूर्णिमा को। तो पूर्णिमा को तो होगा ना, रिलेटिव, वो तो रिलेटिव सत्य है ना। शुद्धात्मा को होता है मानना वो अज्ञान है। नहीं समझ में आया? प्रकृति को नहीं होगा। प्रकृति को तो होगा। बस तो फिर पर उससे बाहर निकलना है कि मैं हमको प्रकृति से मुक्त रहना है। हाँ, प्रकृति को क्या होता है क्या नहीं होता है वो हमारा विषय नहीं है। हमको प्रकृति की असरों से मुक्त रहना है। प्रकृति को तो असर होगी ही। समझ में आया? बोलते नहीं। श्वास कौन लेता है? बॉडी। और आत्मा अलग है। नहीं, आत्मा श्वास लेता है नहीं। तो विश्वास लेता है वो प्रकृति है। और प्रकृति श्वास लेने वाला जो कुछ भी करता है वो भी प्रकृति है। इससे आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है। ये दृष्टि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में होनी चाहिए, प्रकृति को नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? ये तो वही करेगा जो पहले से कर्मों का हिसाब लेकर है। इसके पास कोई फ्रीडम नहीं है। ये तो प्लेयर है। क्या है? प्लेयर। कर्मों की भुगतान करने का प्लेयर। और जब कर्म खत्म हो जाएंगे तो प्लेयर को जला दिया जाएगा, रोल खत्म। हम प्लेयर नहीं है,
हम यानी शुद्ध शुद्धात्मा। ये दृष्टि लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास होनी चाहिए। आप समझे? शरीर पिता के साथ अटैच रहे या न रहे, वो आत्मा का सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? धीरे धीरे। जय सचिदानंद। जय सच्चिदानंद। आइए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। अभी जैसा कि आपने अभी लास्ट में बताया, कर्मों के हिसाब से जो भी कुछ होता है वही होता है, तो इसके मामले में मुझे थोड़ा क्लैरिटी चाहिए कि जैसे हम ऐसे कहते हैं कि इस जन्म में हम जो भी जिस भाव से करते हैं वो अगले जन्म का हमारा द्रव्य कर्म बनता है। तो इस मामले में मुझे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए थी आपसे। जैसे कि अभी एक तरह से हम ऐसे सोचते हैं कि गए जन्म का भाव कर्म इस जन्म में हमें द्रव्य कर्म के स्वरूप में मिला है, और जो प्रकृति अपने तरीके से करती जा रही है और हमें उसे कुदरती रचना के लेके डिसॉल्व करना है, डिस्चार्ज करना है, डिसॉल्व करना है, जो भी है। पर नाउ इस जन्म में हम भाव तब कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं कि जो अगले जन्म का द्रव्य कर्म हो? जहाँ आप सेपरेशन फील नहीं करते हैं आपके ज्ञान दर्शन से, वहाँ आपसे कर्म बन जाता है। ओके, तो वो तो हमने आपके ज्ञान मिलने से पहले बहुत बार किया होगा ना सबने? तो मैंने क्या कहा कि नहीं किया, ऐसा क्या कहा? वो तो होगा ही नहीं। तो साइंस तो जो भी बात सही है वही बताएगी। हाँ। साइंस पोल नहीं मानता है। पोल ठीक है, मगर साइंस कभी आपके दिमाग में रॉन्ग बिलीफ खड़ी नहीं करेंगे जी। आप समझे ना जी। जो बाद में आपको इसको आज तो आपको अच्छा लगेगा, मगर बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि ये तो सही नहीं है, ये तो हमको खुश करने के लिए कहा। किसके लिए कहा? आप समझे ना, मगर ऐसा नहीं है। हम सबको बता देंगे कि ये तुम्हारा एक ही अवतार है, अभी तो तुम नेक्स्ट बर्थ में मोक्ष में चले जाओगे। आप समझे ना, तो ये टेम्पररी तो अच्छा लगता है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। ये कई लोग मेरे को कहते हैं कि स्वामी जी आप हमको ये विज्ञान देखे, क्यों ऐसा नहीं होते कि तुम्हारा 1-2 अवतार में मोक्ष हो जाएगा, कि 5 अवतार में? तो मैंने कहा देखो आपके पुरुषार्थ के ऊपर आधारित है, मोक्ष ये देने लेने की चीज नहीं है, खुद को अनुभव करना पड़ेगा। मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तो आपको ही पड़ेगा आपके ज्ञान दर्शन से। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, महावीर भी कुछ नहीं कर सकता। और इसीलिए अध्यात्म के मार्ग को चमत्कारिक मार्ग मत बनाओ, टोटली फुल्ली अवेयरनेस का मार्ग है, मैकेनिकल मार्ग नहीं है। और ये स्वप्न नहीं है, मैजिक भी नहीं है, ये फैक्ट है। क्या है? तो अध्यात्म के मार्ग में कम से कम फैक्ट की बात करो, ताकि लोग मिसगाइड ना हो। टेम्पररी आप एनकरेज करोगे तो हो जाएंगे, मगर ये कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं है। आप समझे ना? और हर बातों में ऐसा है, लोग कहते हैं कि हमने तो ज्ञान लिया तो अज्ञान चला गया। मैंने पता मेरा अज्ञान कई अवतारों से पड़ा हुआ है, वो अज्ञान जाएगा कैसे? उन्होंने अज्ञान निकालने का रास्ता दिखाया, जाएगा कैसे? अगर गया अज्ञान तो फिर प्रसाद की जरूरत क्या है? हर बातों में सिर्फ मैजिक की ही बात करोगे तो लोग मुक्ति का मार्ग कैसे मानेंगे? मैजिक समझते हैं ना? हाँ। मेरा अज्ञान और कोई व्यक्ति कैसे निकाल सकता है? अज्ञान निकालने का रास्ता बता सकते। आप मेरा अज्ञान निकालो तो चमत्कार हो गया, तो फिर मेरे को मोक्ष की प्रसाद जरूरत क्या है? अज्ञान तो निकल गया, खत्म हो गई बात। अज्ञान निकालने का मतलब अज्ञान निकालने का रास्ता दिखाना, दृष्टि देना। अज्ञान तो आपको ही निकालना पड़ेगा,
मगर मैं अज्ञान निकालने का रास्ता बताता हूँ, मैं आपको दृष्टि देता हूँ। बस जिस दृष्टि के उपयोग से, पुरुषार्थ से आप अज्ञान निकाल सकते हो। कितने समय में वो आपके ऊपर डिपेंड है, हमारे ऊपर कैसे डिपेंड है। आपको स्पीड से फॉलो करना है, स्लो करना है या नहीं भी करना है, वो आपका सब्जेक्ट है। मेरा काम मार्ग दिखाना है। आप समझे ना? तो यहाँ कोई चमत्कारिक भाषा अध्यात्म में नहीं होती है। आप समझे ना? कई लोग कहते हैं कि हमको कर्मबंध नहीं होता है। भी अज्ञानता है, वहां तक कर्मबंध होगा, वो आपके मानने से कोई फर्क नहीं होगा। एक कुदरत का कानून है, वो कोई व्यक्ति का कानून। माइंड पे नहीं बोल सकते तुमको कर्मबंध नहीं होगा, आप मेरे को मिले इसीलिए नहीं बोल सकते। दीक्षा लिया तो भी नहीं बोल सकते। अज्ञान अलग चीज है, कर्मबंध की प्रक्रिया अलग चीज है। आप समझो, वो देने लेने की बात नहीं है। आप समझे? मगर मैं कर्मबंध होने का रास्ता बता सकता हूँ। देन यू हैव टू फॉलो। मगर मैं कहता हूँ मैं आपके कर्मबंध कर दूंगा, ये तो चमत्कार हो गया। नहीं। तो फिर महावीर ऐसा नहीं करते थे अपनी धर्मपत्नी को तो सीधे मोक्ष में चले जाए, अज्ञानी खत्म कर दे तो। ऐसा थोड़ी होता है, ये साइंस थोड़ी है, ये तो श्रद्धा की बात है। आप समझे ना? तो आध्यात्म मार्ग श्रद्धा से नहीं चलता है, सिद्धांत से चलता है। और धर्म और व्यवहार श्रद्धा से चलता है। दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग है। दोनों को जोड़ने की जरूरत नहीं है। सनातन सत्य में कोई बात गोल गोल नहीं चलेगी। रिलेटिव सत्य में सब कुछ चलेगा, डिपेंड ऑन योर बिलीफ। आप समझे? तो इसीलिए मैंने कहा जागृति इज इम्पोर्टेंट। पर हम लोग हमेशा यही कहते आए हैं ना कि हम जब जन्म लेते हैं तब से मृत्यु तक की हमारी तमाम जो सांसें हैं, हमारी तमाम क्रियाविधि है, वो फिक्स्ड है। तो फिर कर्मबंध कहाँ से आया इसमें, इस जन्म में? पिछले बर्थ में फिक्स नहीं थी? वो फिक्स के हिसाब से तो हमें ये जन्म मिला। नहीं, पिछले बर्थ में फिक्स थी ना। हाँ, पिछले बर्थ में लाइफ फिक्स थी ना। फिर वो तभी भी तो हम कर रहे थे ना कर्म। भाव कर्म के हिसाब से जो द्रव्य कर्म मिले वो हम करते रहे। पिछले अवतार की लाइफ ये अवतार की तरह फिक्स थी या नहीं? नहीं, फिक्स वो नहीं समझ में आया स्वामी जी। किसी की भी लाइफ जन्म से मौत तक फिक्स नहीं है। हाँ, वो फिक्स है। और तुम्हारी नहीं है। तो ज्ञानी, अज्ञानी, विज्ञानी सभी की लाइफ फिक्स नहीं है। सबकी फिक्स है। हाँ। तो मैंने कहा पिछले अवतार की फिक्स तो आप ला, ये मेरे को नहीं मालूम। हाँ, वो फिक्स है। हाँ, एग्रीड। अगर पिछले अवतार की लाइफ फिक्स थी जी, तो फिर ये बर्थ क्यों मिला? कर्म के हिसाब से। कर्म कैसे किया? वो जो भाव किए। तो अभी भाव नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जन्म के भाव से ही तो कर्म बनेंगे, क्रिया से थोड़ी बनेंगे। अच्छा, क्रिया के पीछे अज्ञान है तो फिर भाव बनेगा, और भाव से भाव बनेगा। भाव बनेगा। क्रिया से कर्म नहीं बनेगा, क्रिया के पीछे अज्ञान है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन का उपयोग, इसी से कर्म बनता है, क्रिया से नहीं बनता है। आप समझे? और इसीलिए कहा जहाँ तक अज्ञान है वहां तक मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन रहेगा ही। वैल्यू ऑफ रिलेटिव ट्रूथ इज मिथ्या ज्ञान एंड मिथ्या दर्शन। वो संपूर्ण जीरो करना पड़ेगा। वहां तक कर्म बनेगा ही, कोई ऑप्शन नहीं। तो अभी स्वामी जी आपने इसी बारे में सवेरे हमें बताया कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का सामायिक करना चाहिए। तो वो कैसे करेंगे? तो कोई भी खुले आंख से भी कर सकते हैं, बंद आंखें भी कर सकते हैं, हलन चलन करके भी कर सकते हैं। ज्ञान दर्शन का उपयोग वो तो हमारी इनर जागृति है, उसमें फिजिकल बॉडी बीच में नहीं आती है। जैसे आपका नाम जैसे बिना है, तो बिना में जागो या सो याद रहता है कि नहीं? रखना पड़ता है। याद नहीं रहता है वो तो फिर शुद्धात्मा है, ऐसा क्यों नहीं रहता है? नहीं, वो भी आजकल रहने लगा है।
जो सही है बिल्कुल 100% रहता है। 100% तो स्वामी जी किसी का कैसे बोल सकते, मेरा भी नहीं रहता है वो तो, पर वी आर ट्राइंग टू रीच 100%। दिस इज ओके। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ मैं शरीर हूँ, वो अवेयरनेस लेकर आए हैं, और मैं आत्मा हूँ, वो अवेयरनेस नहीं है, दृष्टि मिली, ज्ञान मिली, अवेयरनेस के साथ हमको अपनी दृष्टि परिपक्व करनी है। ये कहना, वो जहाँ तक परिपक्व नहीं होगी वहाँ तक कर्म बनेंगे ही, और कोई ऑप्शन नहीं है। मार्ग मिलने से कर्म बंद नहीं होता है, आप समझे? मार्ग की अनुभूति करने से धीरे धीरे कर्म बंद खत्म होते हैं, मिलने से नहीं होता है। आप सब समझे? तो मतलब मैं ऐसा अभी फाइनली समझी हूँ कि जैसे हर एक टाइम जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसमें हमारी ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जो भी कर रहे हैं वो बिना कर रही है, और अंदर रहा हुआ शुद्धात्मा उसे देखता है और समझता है। शुद्धात्मा नहीं देखता है, प्रतिष्ठित आत्मा। शुद्धात्मा देखता है तो फिर साइंस गलत हो जाएगा। अच्छा, कहीं कहीं लोगों ने, मैंने कहा ना कि अध्यात्म के मार्ग में कहीं लोगों ने इस प्रकार की गलत भाषा सुन लिया और अपनी भाषा में वो समझ लिया, ये गलती हो गई। ज्ञाता दृष्टा और देखना जानना दोनों चीज अलग है। देखना जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ है, और ज्ञाता दृष्टा आत्मा का स्वभाव पुरुषार्थ नहीं है। ये लोगों को समझ में नहीं आता है, दोनों जोड़ देते हैं। मैं तो ज्ञाता दृष्टा रहता देखना और जानना होता है, यहाँ ज्ञान दर्शन का उपयोग है। ज्ञाता दृष्टा तो आत्मा का स्वभाव है, उपयोग या पुरुषार्थ नहीं है। तो ये शब्द तो बोल देते हैं सुना हुआ, फिर मालूम कुछ नहीं। यही तो गड़बड़ है। तो ये बहुत अच्छा क्लैरिटी हुई। देखना जानना हो गया था। देखना जानना वो प्रतिष्ठित आत्मा का पुरुषार्थ, क्योंकि उसी से कर्म बंद होगा या नहीं होगा वो डिसाइड जी। आप समझे? आत्मा का ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, इसीलिए आत्मा में तो कर्म बंद होता ही नहीं। पर स्वामी जी ये करते करते हमारी दृष्टि तो बनेगी ना, मतलब ज्ञाता दृष्टा रहने की। ज्ञाता दृष्टा रहना नहीं, ज्ञाता दृष्टा तो आत्मा का स्वभाव है। जैसे जैसे अज्ञान खत्म होगा ऐसे ऐसे आपकी दृष्टि सम्यक दर्शन वाली बनेगी, और सम्यक दर्शन वो केवल दर्शन तक जाना है। केवल दर्शन का मतलब अज्ञान जीरो, फिर केवल ज्ञान तो नेक्स्ट स्टेप है, फिर पुरुषार्थ नहीं, पुरुषार्थ केवल दर्शन तक ही है। आज तक कोई शास्त्र ज्ञानियों ने बताया नहीं, सभी लोगों ने बताया केवल ज्ञान तक पुरुषार्थ है, यही सुना है, पढ़ा है और लिखा है। मगर लास्ट वर्ष में पुरुषार्थ होता नहीं है, पुरुषार्थ मात्र केवल दर्शन तक ही होता है, क्योंकि वहां तक अज्ञान भी है, वहां तक प्रतिष्ठित आत्मा भी लाइव है। जब अज्ञान नहीं है तो प्रतिष्ठित आत्मा ही नहीं है, तो पुरुषार्थ कैसे होगा? फिर भी लाइफ है मगर पुरुषार्थ नहीं है। आप समझे? जय सच्चिदानंद। स्वामी हेलो हाँ, स्वामी जी भाव 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 है भाव भाव उस प्रतिष्ठित आत्मा जो करेगा वही भाव गिना जाएगा ना, मतलब नेक्स्ट बर्थ के लिए। और प्रकृति जब तक अज्ञान था, या तो अभी भी सपोज अज्ञान है मुझ में कि बहुत सारे टाइम अगर मैं प्रकृति के साथ ही जुड़ी हुई हूँ तो प्रकृति जो भाव करेगा वो मुझे भी लग जाएगा। प्रकृति भाव नहीं करती है ना, प्रतिष्ठित आत्मा भाव करता है। तो प्रकृति जो पूरे दिन जो करती है वो सिर्फ विचार है, उसकी कोई मायने नहीं है, मतलब बिल्कुल नहीं है। ओके। आध्यात्म मार्ग के प्रकृति की वैल्यू जीरो है। अच्छा। क्योंकि वो न मैं हूँ और न ही मैं चलाने वाला हूँ, और जो भुगतान करता है वो भुगतान करने वाला मैं नहीं हूँ, तो फिर मेरे लिए तो जीरो हो गई। वो तो जो समझता है उसके लिए, और बाकी जो नहीं समझता है उसके लिए वो प्रकृति जो सोचे कि वो भाव में गिना जाएगा। जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है।
वो जो भी सोचेगा वो भाव नहीं बनेगा। भाव के अंदर उसके ज्ञान दर्शन का इन्वॉल्व होना चाहिए। कर्ता भाव, मालिकी भाव और उपभोक्ता भाव अगर भाव में रहेगा तो कर्म बनेगा। मन वचन काया की क्रिया से कर्म बंद नहीं होते हैं, मगर मन वचन काया की क्रिया में दृष्टि में कर्ता भाव, दृष्टि में भोक्ता भाव, दृष्टि में मालिकी भाव, इसी से कर्म बनता है। दृष्टि से कर्म बनता है। मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की दृष्टि से। मिथ्या ज्ञान तो अब तक अभी थोड़ी सी समझ आई है। तो अब तक जो किया इतना मतलब जो प्रकृति ने जो पूरा किया वो मेरा अगले जन्म का बंधन नहीं होगा। नहीं, क्रिया से बंधन नहीं। क्रिया के पीछे आपका ज्ञान दर्शन क्या था उस समय, उसी प्रकार से बंधन होता है और उसी का फल आता है। क्रिया का फल नहीं है, क्रिया खुद ही कर्म फल है। हाँ, वो कर्म फल है, फल का फल नहीं आएगा। हाँ, समझ गई। लेकिन ज्ञान मैंने एग्जाम दिया, इसका रिजल्ट कितनी बार आएगा? एक ही बार। तो फिर आज रिजल्ट नहीं है, आज लाइफ वो रिजल्ट नहीं है। हाँ, वो रिजल्ट ही है। तो रिजल्ट का रिजल्ट आएगा? रिजल्ट का रिजल्ट नहीं आएगा। एग्जाम का रिजल्ट आएगा। एग्जाम मतलब नए कर्म। रिजल्ट का मतलब मनोजन का है कि भुगतान वो रिजल्ट है, और एग्जाम का मतलब भाव। हाँ। तो आप रिजल्ट में भाव क्या करते हैं? चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी न करने का भी भाव कर सकते हैं और करने का भी भाव कर सकते हैं, और चोरी न करने वाला भी करने का भाव कर सकते हैं। तो इट इज नॉट कंसर्न विथ योर एक्शन। यस और नो? यस। लेकिन मुझे पूरा मतलब अब तक की जो लाइफ गई है उसमें मेरा ज्ञान दर्शन क्या था वो मुझे पता नहीं है। वो सब जरूर नहीं है, जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। So अब जब जाग्या ત્યારથી સવાલ એના જેવો like this is the only right answer. ओके। जब समझ आई तो अब मुझे अवेयरनेस रखनी है मेरे भाव के प्रति। कल क्या हुआ था और उसके पहले क्या हुआ था वो कुदरत भी भूल गई है। वो संजोग दोबारा लाइफ में या कभी भी नहीं आएंगे। अच्छा। मगर हम भूलते हैं नहीं। यही तो ट्रेजेडी है। कुदरत भूल गई। 1 घंटा पहले जो आपने कर्मों की भुगतान किया वो कुदरत भूल गई, रिजल्ट नहीं दिया। अभी एग्जाम का रिजल्ट देंगे, रिजल्ट का रिजल्ट नहीं आएगा, मगर हम रिजल्ट को भी भूलते नहीं हो। मन वचन काया से ऐसा किया था, ऐसा किया था, वो तो रिजल्ट है। हाँ, वो तो रिजल्ट है। तो रिजल्ट को क्यों याद करते हो? उसका मीनिंग क्या है? हाँ, उसका मीनिंग नहीं है। तो फिर और इसीलिए मैंने कहा शायद हमारी गलती हो सकती है इन द पास्ट, और कर्मबंध हो गया है, मैं मानता हूँ। मगर हमको आज क्या हो रहा है उसी में जागृत रहना है। अपने आप को लोडेड बनाना नहीं है। जो भाग मर चुका है इसको याद करके जिंदा करने की जरूरत नहीं है। We died for yesterday. Yes or no? Yes. That's it. Why you remind today? Today you are alive. You think about the today. Yeah. आप क्यों पिछला याद करते हो? तब मर चुके हैं, ऑलरेडी एक्सपायर्ड. इट इज नॉट कमिंग इन योर लाइफ सेकंड टाइम. आएगा? नहीं आएगा. तो फिर ये सब रिलेटिव सत्य की बातें हैं. हाँ, मैंने कई बार कहा है, हमारे घर पे भी लोग मिलने के लिए आते हैं, तब भी मैं यही कहता हूँ. See, when you listen the relative truth and universal truth, you create the puzzle in your mind. अगर आपको सनातन सत्य को फॉलो करना है तो रिलेटिव सत्य को सुनो, मगर संभाव्य निकाल. नॉट टू अचीव एनीथिंग. जैसे कथा में जाते हैं ऐसा, जैसे डेथ में जाते हैं ऐसा, जैसे मैरिज में जाते हैं ऐसा. मगर अचीव करने के लिए जाओगे तो रिलेटिव सत्य भी अचीव करोगे, सनातन सत्य भी अचीव करोगे, एंड यू क्रिएट द पजल इन योर माइंड. यस और नो? यस. तो जाना न जाना वो सब्जेक्ट नहीं है. आपको डिसाइड करना है. नाउ आई हैव ओनली इंटरेस्ट इन यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, एंड ऑल अदर थिंग
संजोग बनता है तो संभाव्य निखार। चाहे वो सही है, चाहे वो गलत है, चाहे इम्पोर्टेंट है, नहीं है, मगर मेरा सब्जेक्ट नहीं, बस नहीं तो फिर पजल होगा। हाँ पजल होता ही है। यही तो सुबह में कई सारे महात्मा मेरे पास आते हैं और वो भी अभी समझ गए। मेरी बात तो छोड़ दो, वो भी समझ जाते हैं। जब प्रश्न करते हैं तो फिर वो सामने वाले महात्मा बोलते हैं, स्वामी जी ये रोग वहां से लाए, दवा यहाँ लेते हैं। नहीं समझ में आया क्योंकि फ्री ऑफ चार्ज। नहीं स्वामी जी, मैं कहीं से रोग नहीं लाई। मैं आपकी बात नहीं करता हूँ, मैं जनरल बात करता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू इंडिविजुअली। ओके। मगर लोग क्या करते हैं, रिलेटिव सत्य सुन के आते हैं, फिर बदल खड़ा होता है, फिर यहाँ सॉल्यूशन। सुनो, वो मेरा प्रश्न नहीं है, मगर यहाँ क्यों लाते हो? वो सही है। वो कहता है कि दादा भगवान ने ये लिखा है, मैंने लिखा है, कृष्ण भगवान ने ये लिखा है, राम ने ये लिखा है, मैं मानता हूँ, मगर मैंने लिखा है मैंने जो कहा उसके लिए आप कितना भी प्रश्न करो, मैं कहाँ मना करता हूँ। किसी ने क्या कहा, मैं उनके लिए बोलता हूँ तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। So the people they talk ask me a question like a general, not individual persons. उसका नाम देके, किताब का नाम देके पूछते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि स्वामी जी उनके ऊपर बात करते, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं सनातन सत्य बोलता हूँ, मगर वो प्रश्न के आधार से नाम से जोड़ देते हैं कि उनको बताते हैं। यू अंडरस्टैंड मी? मगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि भाई हम जो साइंस समझना चाहते हैं, वो साइंस के अंदर मेरे दिमाग में ऐसी बात घूमती रहती है और मेरे को पजल लगता है, तो गिव मी सॉल्यूशन। ये यहाँ से लाए, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो व्यू पॉइंट हो जाता है। क्या हो जाता है? यू टॉक अबाउट द इंडिविजुअल पर्सन, मगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। इसीलिए वो महात्मा से कहते थे कि दादा भगवान ने खुद कहा है कि मैं केवल ज्ञान में 4 मार्ग ना पासता। एक बार नहीं, हजारों बार कहा है। और आप क्यों कहते हैं कि दादा भगवान को केवल दर्शन में 4 मार्ग ना पासता? मैंने बोला दादा भगवान का शब्द छोड़ दो, नाम छोड़ दो, फिर मैं उत्तर दूंगा कि इस काल में किसी को केवल ज्ञान हो सकता है, नंबर 1, और नंबर 2 ब्रह्मांड में किसी को केवल ज्ञान अपूर्ण हुआ है। ये 2 बात समझो बस। अगर नहीं हुआ है तो फिर व्यक्ति का प्रश्न नहीं है। किसी को केवल ज्ञान ये काल में नहीं हुआ है, नंबर 1, और जिसको भी होगा वो 100% होगा। फिर सब्जेक्ट कहाँ आ गया नाम का? नहीं समझ में आया। फिर नाम का बोलूंगा तो वो कहेंगे दादा भगवान की विराधना करते हैं। मेरा सब्जेक्ट नाम का नहीं है, मैं यूनिवर्सल ट्रुथ बताता हूँ। मैं कोई व्यक्ति का ओपिनियन क्या है वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। सनातन सत्य क्या है वो मेरा सब्जेक्ट है। तो मैं कहूंगा किसी को भी केवल ज्ञान अपूर्ण नहीं होता है। जब भी होता है वो 100% होता है, जब भी होता है, और जिसको भी होता है। फिर इसको हुआ, इसको नहीं हुआ, वो सब्जेक्ट ही कहाँ आया? किसी ने अपने लिए बताया है तो ठीक है, हम इसमें पढ़ना नहीं चाहते। हम तो लॉ क्या है बता देते बस। फिर आपको जो समझना है वो समझो इंडिविजुअल फॉर्म में। मेरा काम इंडिविजुअल आंसर देना नहीं है। तो उन्होंने कहा है, मैं कहाँ मना करता हूँ, उन्होंने नहीं कहा है, मगर वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मैं तो सनातन सत्य की बात करता हूँ। तो और इसके पीछे मैं पूरा आपको प्रूफ देता हूँ कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि महावीर को पहले 98% था, कि 99% था अगले अवतार में, फिर 100% केवल ज्ञान हुआ। ऐसा सुना है कभी? किसी का केवली का भी सुना है? तो लॉ ही नहीं है। तो फिर केवल दर्शन स्टेप बाय स्टेप होता है, केवल ज्ञान 100% ही होता है किसी को भी। इसमें नाम की जरूरत क्या है? मगर लोग पूछते हैं क्या करूंगा, तो इसीलिए मैं कहता हूँ आप नाम को छोड़ दो, सिद्धांत समझ लो बस। मैं कोई व्यक्तिगत आंसर देता नहीं। व्यक्तिगत किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मैं किसी के ओपिनियन का उत्तर नहीं देना चाहता हूँ, मैं सनातन सत्य बताने आया हूँ। आप समझे? वो मेरा भी सत्य नहीं है, इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। इस जन्म में जो कुछ भी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कर्म बंधे हुए हैं नेक्स्ट जन्म के लिए, द्रव्य कर्म,
आपको मिलने के बाद अभी हमको जागृति है, मगर पहले जो भी बने हुए हैं वो हम लोग इसके बाद जागृति में रह के उनको कुदरती रचना देख के उसको खत्म कर सकते हैं, राइट? जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक बार बोला था कि ये लाइफ पूरा एग्जाम है, जब तक आप एग्जाम दे रहे हैं तब तक एग्जाम में आप करेक्शन भी कर सकते हैं। कर सकते हैं। इस लाइफ में आप करेक्शन कर सकते हैं, वो लॉ है, वो लॉ ऑफ नेचर है, मगर अगर आप करेक्शन नहीं करते हैं और जो अज्ञान अभी आपके अंदर पड़ा है इसको मिटाने का फोकस करते हैं, इट इज बेटर देन प्रतिक्रमण। यू अंडरस्टैंड मी? और मैं इसी के एग्जाम्पल देके सत्संग आज का खत्म करता हूँ। जैसे रामकृष्ण महावीर जैसे समर्थ व्यक्ति लास्ट बर्थ में इतने सारे कर्मों की भुगतान क्यों आए, बताइए? उनका पिछले तक का जो भी कर्म बंधन था वो सब उस समय उसके पास ज्ञान नहीं था कि प्रतिक्रमण करने से मिट सकता है। आप ये मानते हैं? नहीं, मैं प्रतिक्रमण की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैं अभी तक जो भी कर्म सब्जेक्ट तो प्रतिक्रमण का ही आया, धोने का मतलब नहीं, क्या नहीं, है? धोने का नहीं बोला, मैं बोला कि आप बोलते हैं कि हमें जो कुछ भी हुआ है उसको कुदरती रचना देखना है, इसकी बात कर रहा हूँ। कुदरती रचना देखने के लिए प्रयास नहीं करना है। अगर कोई संजोग पास्ट का प्रेजेंट में दिखता है तो उसको प्रेजेंट में कुदरती रचना देखो, दैट्स इट। इसमें आपको बैक में जाने की जरूरत नहीं है। लिव इन अ प्रेजेंट, और प्रेजेंट में ही कोई पास्ट अपने आप स्वयं आ जाए तो उसको कुदरती रचना देखना है। ये मैंने कहा, आपको पीछे जाना नहीं। प्रतिक्रमण की बात नहीं किया, मैं यही पूछ रहा था। यस, एग्जाम में पेपर का करेक्शन हमने जो सामायिक शब्द का प्रयोग किया वो भी विज्ञान को अनुभव करने के लिए साइंस बताया, पास्ट को देखने के लिए सामायिक नहीं बताया, प्रकृति को देखने के लिए सामायिक नहीं बताया, मैंने विज्ञान को समझने के लिए सामायिक करो। एग्जाम में करेक्शन करने का आपने बहुत बार बोला सबसे, इसलिए वही चीज मैं बता रहा हूं। एग्जाम का करेक्शन मतलब कुदरती रचना देखना। हाँ, एग्जाम का करेक्शन वो प्रतिक्रमण भी एक मीनिंग है। नहीं, प्रतिक्रमण नहीं, कुदरती रचना ही तो वो भी एक मीनिंग है, दोनों मीनिंग है। आप प्रतिक्रमण करना वो भी एक मीनिंग है और कुदरती रचना देखना वो भी मीनिंग है, दोनों मीनिंग करेक्ट है, मगर वो क्रमिक मार्ग है और ये अध्यात्म मार्ग है। बस 100% उसको कुदरती रचना ही देखना है, बस यही हमारा पुरुषार्थ है। वही करेक्शन का मीनिंग वही यस, तो बराबर है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।